ये उपन्यास कितना झूठा लिखा गया है। अगर मेरे पास देवताओं का एक विचैट समूह होता। अरे लाल लिफाफा, बस एक लाल लिफाफा ही तो लेना है। क्या इसमें भी धोखा करना चाहिए? क्या कोई नैतिकता है? यांग चेन, जल्दी जाओ और खाना डिलीवर करो। अरे आया। रुक जाओ। मैं तो बस खाना डिलीवर करने वाला हूँ, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। बॉस, इस लड़के के पास जरूर पैसे होंगे। बकवास करना बंद कर, जल्दी से पैसे निकाल। नहीं भाइयों, मैंने आज ही अपना क्रेडिट कार्ड बिल चुकाया है। सच में मेरे पास अब पैसे नहीं बचे। अरे ऐसा करते हैं, ये फ्राइड राइस आप ले लीजिए। क्या तू मुझे रिश्वत देने की हिम्मत कर रहा है? मौत को बुलावा। इसे तब तक मारो जब तक ये मर न जाए। हेलो। आते जाते लोग जरा देखो तो। देव अमृत इमॉर्टल पिल, उत्तम दर्जे का देव अमृत। उत्तम दर्जे का? यह तो बस तेरी बेकार की दवा का कचरा है जिसे तूने बर्बाद कर दिया। जा। हाँ हाँ। लाओजन, बकवास बंद कर जल्दी से। मुझे भी विचर ग्रुप में जोड़, मुझे भी पुरानी चीजें बेचनी है। ये क्या चल रहा है? क्या ये कॉस्प्ले है? यांग चेन, तू कहाँ मर गया था? अगर तूने 5 मिनट में खाना डिलीवर नहीं किया तो दफा हो जाओ यहाँ से। अरे सच में एक वीचैट ग्रुप है। सच में एक वीचैट ग्रुप है। क्या फर्क पड़ता है कि ये असली है या नकली? अगर कोई लाल लिफाफा है और मैं उसे नहीं लेता तो मैं मूर्ख। अरे ये वीचैट ग्रुप तो सच में असली निकला। ये देवता लोग सिर्फ बातें क्यों कर रहे हैं? लाल लिफाफा क्यों नहीं भेज रहे? पता नहीं मैं उन्हें सीधे निजी तौर पर जोड़ सकता हूं या नहीं। आ गई दीदी। यांग चेन, तुमने 3 महीने का किराया नहीं दिया है। अगर तुमने अभी भी नहीं दिया तो बाहर निकल जाओ। दीदी क्या आप थोड़ी और रियायत नहीं दे सकते? और रियायत? मैंने पहले ही 3 महीने की रियायत दे दी है। दीदी बस आप थोड़ी और। क्या? मैं तुरंत आ रहा हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो? दीदी मेरी कंपनी में इमरजेंसी है, मुझे जल्दी जाना होगा। यांग चेन, तुम सच में बहुत हिम्मत वाले हो। मैं अभी तुम्हारा सारा सामान कचरे के डिब्बे में फेंक दूंगी। पिताजी, आपको क्या हुआ? पिताजी, पिताजी होश में आइए। आप अंदर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर आज तुमने एक भी मक्खी को अंदर आने दिया तो तुम सब तुरंत बर्खास्त हो जाओगे। लानत है, कितनी बुरी किस्मत है एक बीमार आदमी से मिली। अरे कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। वैसे भी अभी मुझे इस गोली की कोई जरूरत नहीं। पहले एक लेता हूँ और इस आदमी को बचाता हूँ। मेरे पास दवा है। क्या डॉक्टर वू सच में आ गए हैं? जल्दी जल्दी डॉक्टर वू को अंदर आने दो। रुको, तुम डॉक्टर वू नहीं हो, निकल जाओ। ये तो स्वर्ग की दवा है, अगर और देर की तो बहुत देर हो जाएगी। तुम इसे जादुई गोली कह रहे हो तो जादुई गोली ही सही। कोई है? इस आदमी को बाहर फेंक दो। तुम। मैं यांग चेन कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा है तो ये जादुई गोली ही है। अगर मेरे पिता को कुछ हो गया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अरे चेयरमैन साहब होश में आ गए। पिताजी, पिताजी आप जाग गए? चेयरमैन साहब। ये सचमुच ताइशांग लाओजुन की जादुई गोली है। चेयरमैन कहाँ है? गड़बड़ हो गई। चेयरमैन यहाँ है। डॉक्टर वू, आप आ गए? अभी एक आदमी ने मेरे पिता को एक गोली खिला दी थी। आप जल्दी से आकर देखें, कहीं कोई समस्या न हो जाए। ये असंभव है। वो आदमी कहाँ है? मुझे पता था कि वो आदमी एक धोखेबाज है और जादुई गोली की बात कर रहा था। मैं अभी किसी को भेजकर उसके पैर तुड़वाता हूँ। एक गोली और चेयरमैन की सारी बीमारी खत्म हो गई और वो 20 साल छोटे भी हो गए। ये तो कोई महान व्यक्ति है। चाहे कुछ भी करना पड़े, उन्हें तुरंत मेरे पास ढूंढ कर लाओ। ठीक है। तो इसका मतलब तुम इस यांग चेन जैसे निकम्मे आदमी को बचाना चाहते? मंत्री गुओ, यांग चेन निकम्मा नहीं है। तुम उस निकम्मे यांग चेन की इतनी परवाह कर रही हो। मुझे लगता है
तुम्हारा उसके साथ चक्कर चल रहा है। मेरा दिल तुम्हारे जितना गंदा नहीं है। तुम जैसी नीच औरत ने मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे की? रुक जाओ, मैं देखता हूँ कि कौन हिम्मत कर। शाओयू, तुम मुझे बेहतर समझाओ ये कि ये सब क्या चल रहा है। चूंकि तुमने ये देख लिया है तो मैं अब दिखावा नहीं करूंगी। मैं अब गो शाओ की हो गई हूँ। शाओयू, मैंने उसे 1 मिलियन की शादी के शगुन के लिए हर दिन ड्यूटी खत्म होने के बाद फूड डिलीवरी का काम भी किया, और तुमने मेरे साथ बेवफाई की। एक बेकार आदमी क्या गो शाओ से मुकाबला करने की हिम्मत करता है? मजाक। देखो, ये 80,000 का हीरा तुम अपनी पूरी जिंदगी काम करके भी नहीं खरीद सकते हो। और सुनो, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। फौरन यहाँ से दफा हो जाओ। ठीक है, तो जो मैंने तुम्हें पहले दिया था 30,000 का शगुन मुझे वापस कर दो, मैं तुरंत चला जाऊंगा। मुझसे मोल भाव करने की तुम्हारी औकात भी है? मैंने तुम्हारे जैसे बेकार आदमी के साथ अपने 3 महीने बर्बाद किए हैं। वह 30,000 मेरे मानसिक नुकसान का हर्जाना है। शाओयू, क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है? हाँ 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 हाँ। यांगचेन पहले से ही बहुत परेशान है, तुम लोग उसे इस बार छोड़ दो। सुयन, उनसे भीख मांगने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा मैं चला जाऊं। क्या तुम सोचते हो कि बस चले जाने से ही काम हो जाएगा? आज तुम दोनों को यहाँ से दफा होना पड़ेगा। सुयन, असल में मैं तुम्हें कुछ सम्मान देना चाहता था, लेकिन अगर यांग चेन को दिहाओ ग्रुप पसंद है तो तुम दोनों को एक साथ दफा होना होगा। मंत्री गुओ, यांगचेन ने बस गुस्से में ऐसा किया। आप देखिए, क्या आप हमें एक और मौका दे सकते हैं? ओह, तुम यांग चेन का इतना पक्ष ले रही हो, फिर भी कहती हो कि तुम्हारा कोई चक्कर नहीं है। कैसी भोली भाली लड़की। मुझे लगता है कि तुम एक छिछोरी और आवारा औरत हो। हाँ 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 हाँ। गो कियांग, हद से ज्यादा पार मत कर। क्या हुआ? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? आओ 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 आओ। तुम जैसे बेकार आदमी की हिम्मत है तो मुझे छूकर दिखाओ। यांगचेन, कृपया तुरंत चेयरमैन के कार्यालय में रिपोर्ट करें। यांगचेन, तुम आखिरकार अध्यक्ष को कब से जानते हो? ये शायद मैं उनसे पहले गलती से मिला। अरे हट जाओ। अरे पतिदेव, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा इतना बड़ा संपर्क है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम कल ही शादी का रजिस्ट्रेशन करा लें? ठीक है, तो तुम मेरे जूते चाट कर साफ कर दो। जब मैं खुश हो जाऊंगा तो तुम्हारे साथ रजिस्ट्रेशन करा लूंगा। यांगचेन, क्या तुम मुझे जानबूझकर बेवकूफ बना रहे हो? मैं तुम्हें ही बेवकूफ बना रहा हूँ, कमीनी। अध्यक्ष का व्यक्तिगत रूप से तुमसे मिलना कोई अच्छी बात नहीं। हो सकता है कि तुम्हारी इस निकम्मे की घटिया परफॉर्मेंस की खबर अध्यक्ष के कान तक पहुंच गई हो और वो इस तरह एक को सजा देकर दूसरों को चेतावनी देना चाहता है। हाँ बिल्कुल। जरा सोचिए, ये गरीब जैसा दिखने वाला व्यक्ति वो अध्यक्ष को कैसे जान सकता है भला? सुयन, इस कमीने की बात मत सुनो, चलो हम चलते हैं। निकम्मे, तुम्हें बोलने का किसने दिया? जा और मेरे कहने पर टॉयलेट साफ कर। कौन किसको टॉयलेट साफ करने के लिए कह रहा है? जीजा जी, आप कैसे? अगर कोई काम था तो सिर्फ एक फोन कर देते, काफी था। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था मुझे वो प्रबंधक कहकर बुलाओ? ठीक है, क्या तुम्हारे यहाँ कोई यांगचेन नाम का आदमी है? हाँ, सही कहा, वो वही यांग चेन है जिसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बेकार है। आप बताएं कि क्या करना है, हम वही करेंगे। और हाँ, इस निकम्मे को कंपनी से निकाला जा चुका है। ये फिर भी वापस आकर हंगामा कर रहा है। क्या इसने कंपनी को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया? सही कहा, मैं अभी इसे टॉयलेट साफ करने के लिए भेज दूँ। रुको, क्या तुम्हारा नाम वाकई यांगचेन है? मेरा नाम यांगचेन है। वो प्रबंधक, भले ही यांगचेन का प्रदर्शन थोड़ा खराब है, लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान है। वो अपने काम में भी हमेशा मेहनती रहा है। बाहर जाकर देखो, कंपनी में कौन मेहनती नहीं है जिसके पास प्रदर्शन नहीं है। वो केवल एक कूड़ा है। हाँ बिल्कुल, और हीरो बनने की कोशिश भी कर रहा है। ये भी नहीं देखता कि वो इसके लायक है या नहीं। तो चेयरमैन जिस व्यक्ति की बात कर रहे थे वो तुम हो? अरे जीजा जी, वो प्रबंधक, क्या आप कोई गलती कर रहे हैं? यांगचेन चेयरमैन को आखिर कैसे जान सकते? मैं साफ साफ बताता हूँ, अभी जो घोषणा हुई वो चेयरमैन की तरफ से थी। वो तुम्हारा उपयोग जरूर करना चाहते हैं इस खराब प्रदर्शन वाले बेकार इंसान का एक मिसाल कायम करने के लिए। वाह, मैंने यही कहा था ना, मैं तो लगभग धोखा खा गई थी तुम जैसे बेकार इंसान से। क्या जिसका मैंने अभी अभी बचाव किया वो चेयरमैन नहीं था? शाओयू, बस बहुत हो गया। क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि यांगचेन जो पैसे कमाता है वो कहाँ खर्च करता है? क्या तुम्हें पता नहीं है? छोड़ो भी, उसकी उस थोड़ी सी तनख्वाह से क्या हो सकता है? बस हर दिन दया का पात्र बनने की कोशिश करता है। जल्दी से बाहर निकल जाओ। क्या चेयरमैन तुम्हारा खाने पर इंतजार कर रहे हैं? मैं तुम्हें पूरे 2 दिन की मोहलत देता हूँ, औपचारिकताएं पूरी करो
और फौरन दफा हो जाओ। जब तक मेरे पास देवताओं का भी चैट ग्रुप है, एक दिन जरूर मैं तुम सबको अपने पैरों पर झुकाऊं। चलो हम चलते हैं। तुम पहले बाहर जाओ। अरे जीजा जी, यांग चेन को मैं संभाल लूंगा, आप खुद यहाँ क्यों आए? जिस आदमी ने चेयरमैन को बचाया वह यही है। ये क्या? तो हम अभी भी उसके साथ ऐसा कर, अगर वह घबरा क्यों रहे हो? अगर वो यांग चेन बन सकता है तो क्या तुम नहीं कर सकते? ओह, आपका मतलब है उसकी जगह लेना? क्या आपको वह युवा मिला जिसने उस दिन मेरी जान बचाई थी? हाँ, जैसे ही मुझे वह व्यक्ति मिला मैं तुरंत उसे आपके पास ले आया। ये वही है। अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सचमुच मेरे जीवनदाता हैं। बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए? अध्यक्ष महोदय, एक अधीनस्थ के रूप में ये मेरा कर्तव्य था और मुझे इनाम नहीं मांगना चाहिए, लेकिन आप देखिए, मैं और वो उप महाप्रबंधक कंपनी में इतने सालों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ये पद। अरे यह तो छोटी सी बात है, मैं अभी अपने लोगों को व्यवस्था करने के लिए कहता हूँ। आप दोनों का पद एक एक स्तर बढ़ा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं आपको 10 लाख रुपए का इनाम भी दूंगा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। वो प्रबंधक, यांग चेन ने कोई गलती नहीं की है, कंपनी उसे ऐसे कैसे निकाल सकती है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। जब प्रदर्शन नहीं होता वही सबसे बड़ी गलती। पूरे विभाग के लोग जानते हैं कि यांग चेन का प्रदर्शन तुमने हड़प लिया था। हम जानते हैं कि मैंने हड़प लिया, तो प्रदर्शन नहीं है इसका मतलब है कि प्रदर्शन नहीं है, उसे तुरंत जाना ही चाहिए। हाँ हाँ हाँ, सुयुन, ये मत कहो कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। बस तुम मेरे साथ एक रात बिताने के लिए हाँ कर दो, सब कुछ सुलझाया जा सकता है। तुम कृतज्ञ हो? अगर ऐसा है तो जाओ और यांग चेन के साथ निकल जाओ। यांग चेन? ओह यांग चेन, क्या हुआ? जाने का मन नहीं कर रहा है क्या? तुम फिर से शौचालय साफ करने जाओ? मैं तुम्हारे जितना निर्लज्ज नहीं हूँ। हस्ताक्षर करो, मैं चला जाता हूँ। सुयुन, ये लोग तो पूरी तरह से जानवर हैं, उनसे गुहार लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं चला जाता हूँ। यांग चेन, तुम में इतनी हिम्मत। गार्ड, इसे बाहर फेंक दो। बस, इससे बात क्यों कर रहे हो? यांग चेन, अभी निकलो यहाँ से। अरे जीजा जी, मेरा अचानक मन बदल गया है, क्यों ना सुयुन को यहीं रहने दें? हमारे पास भविष्य में भरपूर समय है। आपका क्या विचार है? हाँ हाँ हाँ, तुम लोग। अध्यक्ष महोदय का आगमन। हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर यांग। अध्यक्ष जी, आप क्यों आए खुद? बस एक फोन कॉल काफी। अरे ये वही बूढ़ा व्यक्ति था, वो सच में दिहाओ ग्रुप का अध्यक्ष निकला। अब मौका मिल गया। बैठिए, आप बैठिए बैठिए। हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर यांग जी, मैंने बहुत सोचा और मुझे लगा कि मैं आपको इस छोटे से विभाग में नहीं रहने दे सकता, इसलिए मैं खुद आ गया। मैंने आपको परेशान तो क्या नहीं किया? हाँ हाँ हाँ, बहुत विनम्र है। डॉक्टर यांग जी, मेरी एक बेटी है, हालांकि उसका स्वभाव थोड़ा उग्र है, लेकिन वह दिखने में अत्यधिक खूबसूरत है। आप देखिए। डॉक्टर यांग जी, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। मैं नहीं जानता कि आप किस संप्रदाय से हैं। क्या आप अभी भी शिष्य बनाना जारी रखेंगे? मेरी एक छोटी बेटी है जो बेहद खूबसूरत है। अरे ओल्ड वू, यह अति हो गई है, आप मेरे ही व्यक्ति को छीन रहे हैं। डॉक्टर यांग, मेरी बेटी उसकी बेटी से किसी भी तरह कम नहीं है, वह जल्द ही पहुंच जाएगी। बस आप मेरे दामाद बन जाइए, भविष्य में पूरा दिहाओ ग्रुप आपका होगा। बहुत 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 ही अच्छा। पिताजी, आपने मुझे क्यों बुलाया है? अरे शिव शिव, उस दिन तुम्हें और डॉक्टर यांग को कुछ गलतफहमी हो गई थी, है ना? जल्दी से उससे माफी मांगो। मुझे माफ करना। शिव शिव, यह असल में यांग चेन है। यह? पिताजी, क्या आप किसी और को समझ रहे हैं? ये यांग चेन नहीं है। वो प्रबंधक, आखिर यह क्या बकवास है? अरे नहीं अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से कोई गलतफहमी हुई है। वाह वाह वाह, यांग चेन आखिर कैसे नहीं हो सकता, है ना? देखो, बस
तुम ये शांत, कोई शोर मत करो। ये भी नहीं मिला। इन लोगों की गति भी बहुत तेज है ना? वो प्रबंधक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? चेयरमैन यहाँ पूछताछ कर रहे हैं। तुम यहीं पर मोबाइल चला रहे हो। कृपा करके मुझे पूरी बात समझाओ। शिव शिव ऐसा क्यों कह रही है कि वही यांग चेन है? ये वो यांग चेन नहीं है। चेयरमैन, आपकी बेटी ने जरूर गलती की होगी। वो प्रबंधक, क्या आपका मतलब है कि मैं लोगों को पहचान भी नहीं सकती? वही यांग चेन है। क्या सच में कल आपने चेयरमैन को बचाया था? हम चेयरमैन, आपकी बेटी मेरी गवाही दे सकती है कि कल मैंने आपको गुयुआन दान से बचाया था। मैंने नब्ज देखी है, ये सच में गोली का ही असर है। वो प्रबंधक, तुम्हें और क्या कहना है? चेयरमैन, वो शायद उसने बस गलती से गोली देख ली होगी। आप बिल्कुल भी धोखे में ना आए। हाँ चेयरमैन, अगर आपको विश्वास न हो तो आप उससे गोली में मौजूद तत्वों के बारे में पूछिए, वो जरूर कुछ नहीं बता। मैं सीधे तुमसे पूछता हूँ, गोली में कौन कौन से तत्व हैं? साले, मुझे भला क्या पता उसमें कौन कौन से तत्व मौजूद है। ये तो ताइशांग लाओजुन से पूछना पड़ेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे धोखा देने की? कोई है, इसे बाहर घसीट कर ले जाओ। अरे रुको, मैं बता सकता हूँ। तुम क्या बताओगे? तुम्हारे पास कोई उपलब्धि नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन तुम चेयरमैन के जीवन रक्षक होने का नाटक भी कर रहे हो। हाँ, नालायक तो नालायक ही रहेगा। ये बस ख्याली पुलाव पकाता रहता है वो, और खुद को चेयरमैन का मददगार बता रहा है। जाकर अपनी औकात तो देख ले, क्या तुम इस लायक भी हो? हालांकि मुझे ये लड़का पसंद नहीं है, पर आप लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। असल में ये यांग चेन है, आप लोग इसका रूप धारण कर रहे हैं। चेयरमैन, मैं भी यांग चेन की गवाही दे सकती हूँ, वो बेकार की बातें नहीं करेगा। गवाही का क्या फायदा? वह कहता है कि वह मेरा जीवन बचाने वाला वैद्य है, पर वह गोली की सामग्री तक नहीं बता सकता, तो मैं उस पर विश्वास कैसे करूं? इसे बाहर खींचो। अरे जरा ठहरिए चेयरमैन, मैं खुद को सच साबित कर सकता हूँ। मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसने आपको बचाया था। खुद को कैसे साबित करोगे? ये वो गोली है जिसका मैंने कल उपयोग किया था। इसका नाम गुयुआन दान है। वाह, कितनी तेज औषधीय सुगंध है। ये कोई साधारण चीज नहीं है, इसे सूंघने मात्र से उम्र बढ़ सकती है। मैं गोली का नुस्खा इसलिए नहीं बताता क्योंकि यह परिवार की परंपरा है कि इसे किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं देना। जब तुम कहते हो कि तुम यांग चेन हो, तो इसे बताओ। मैं जीजू, अब क्या करूं? अब तुम्हारे पास कहने को क्या बाकी है? बेकार आदमी, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। चेयरमैन, ये गो कियांग ही था जिसने मुझे धोखा दिया था। कृपया इस बार मुझे माफ कर दें। लोगों, इन दोनों धोखेबाजों को बाहर निकालो। आज से मैं उन्हें कंपनी में नहीं देखना चाहता। चेयरमैन, चेयरमैन, यांग चेन, अरे यांग चेन, आप महान दयालु हैं। आप इस बार मुझे माफ कर दें। मैं भविष्य में निश्चित रूप से आपके लिए जानवर की तरह मेहनत करूंगा। तो मैं माफ कर दूं? अगर तुम्हें माफ कर दिया तो टॉयलेट साफ करने कौन जाएगा? अरे मैं जाता हूँ। तुम नरम लोगों को धमकाते हो और मजबूत लोगों से डरते हो। दफा हो जाओ। यांग चेन, तुम तैयार रहो। यांग चेन, आप सचमुच चेयरमैन के उपकारी हैं। अरे बस किस्मत की बात है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ताइशांग लाओजुन की जादुई गोली इतनी ज्यादा प्रभावी होगी। मुझे वापस जाकर उनसे कुछ और मांगनी पड़े। यांग चेन नहीं, डॉक्टर यांग। अरे इस औषधि का नुस्खा क्या है? मैंने पहले कभी इतनी तेज दवाई की महक क्यों नहीं सूंघी है? पारंपरिक गुप्त नुस्खे कभी बाहर नहीं बताए गए। ये लड़का यूं ही इस तरह की 2 गोलियां निकाल सकता है। शायद वह रहस्यमय औषधि परिवारों में से है। मुझे उससे अच्छे संबंध बनाने होंगे। डॉक्टर यांग, मैं ये बुड्ढा। अरे डॉक्टर यांग, मैं 30 लाख देने को तैयार हूँ तुम्हारी यह बची हुई गोली खरीदने के लिए। 30 लाख? 30 लाख? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना पैसा कभी नहीं देखा। कम लग रहा है? 3 करोड़। 3 करोड़? अरे 30 करोड़, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। सौदा पक्का? डॉक्टर यांग, आपकी जो भी मांगे हो बेझिझक बताएं। इसके बारे में मैंने अभी सोचा नहीं है। जब सोच लूंगा तो आपको बता दूंगा। और हाँ चेयरमैन, मैं ये भी चाहता हूँ कि आप आज की बात गोपनीय रखें।
कोई समस्या नहीं। हा 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 हा। 30 करोड़। अब मैं भी अमीर आदमी बन गया हूँ। हाँ हाँ हाँ। कमीने, मैंने सोचा नहीं था कि ये बूढ़ा मुझसे पहले बाजी मार लेगा। अरे ये कंजूस युएलाओ, इसने जो थोड़े से लाल लिफाफे भेजे, मेरा बुड्ढा एक भी नहीं ले सका। हाँ बिल्कुल सही। अगर ज्यादा नहीं भेजे तो मैं अभी जाकर तुम्हारी किस्मत की किताब चबा डालूंगा। आप दोनों शांत रहे, अभी भेजता हूँ। प्रेम की डोरी, ये क्या बकवास है? यांग चेन से शादी करना मैं नहीं कर सकती। शिव शिव, यांग चेन आसानी से 2 गोलियां निकाल सकता है, जिन्हें देखकर डॉक्टर वू भी हैरान रह गए थे। उसके परिवार की शक्ति निश्चित रूप से साधारण नहीं है। अगर तुम उससे शादी करोगी, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। बस वो पता नहीं कहाँ से 2 गोलियां ले आया। ये बस एक तुक्का मात्र था। क्या बात कर रही हो? क्या तुम अपने पिता को तुक्का कह रही हो? अगर आपको शादी करनी है तो आप कर लें, वैसे भी मैं शादी नहीं कर रही हूँ। तुम ओह, जाने दो। अगर ये चांद के देवता का प्रेम बंधन है, तो क्या ये मुझे और तुयून को एक साथ बांध सकता है? कल कोशिश करूंगा। क्या कोशिश करोगे? यांग चेन, तुम मुझे वह 7,000 कब वापस करोगी? तुमने तो मुझे पूरा डरा ही दिया। 7,000 है ना, मैं तुम्हें अभी ट्रांसफर कर देता। अम्मा, तुम जैसे गरीब आदमी भी कहते हो कि तुम 7,000 दे सकते हो। अगर तुम्हें बेच भी दें तो भी नहीं दे पाओगे। चले गए। 1 लाख। ओह, मुझे हाल ही में एक आदत हो गई है। मुझे अच्छे कर्म करना पसंद। मैंने आसपास के सभी किराएदारों का किराया सारा चुका दिया है। यांग चेन, क्या तुम सच में अमीर हो गए हो? अरे, क्या तुम जानती हो 300 मिलियन ए में कितने शून्य होते हैं? 300 मिलियन? तुमने ये कहने की हिम्मत की कि कमाए हैं 300 मिलियन? कौन मानेगा? विश्वास नहीं है ना? अगर विश्वास नहीं है तो मैं 1 मिनट रुको, क्योंकि मेरे हाथ में यंगयुआन रस्सी है। मुझे इसे ल्यूशियन पर आजमाना चाहिए। तुम छोटे, क्या तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई? मेरी मालकिन के बाल खींचने की हिम्मत कैसे की? दीदी, दीदी, तुम क्या कर रही हो? चुप रहो। तुम्हें क्या लगता है दीदी कैसी हैं? ओह वाह, ये असर बहुत ही तेजी से हो गया। दीदी, बेशक तुम पूरी तरह से खिली हुई हो और बेहद खूबसूरत हो। मीठी मीठी बातें करना। क्या? अरे दीदी, क्या ये थोड़ा ज्यादा जल्दी नहीं है? ओह, क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी दीदी बूढ़ी हो गई है? नहीं 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 नहीं। दीदी, तुम अभी भी बहुत आकर्षक हो। ओहो, तो फिर चुप रहो। दीदी तुम्हें आरामदायक महसूस कराएंगी। ओह, आह दीदी, थोड़ा कोमल रहो। अरे ओह, ओहो हो, आह 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 आह, बस बस, अब और नहीं। दीदी, नहीं आ रहा हूँ। दीदी, मुझे जाने दो। ओह, तुम कमीने, कल रात तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने क्या किया? दीदी, कल रात तुम ही तो थी जो बार बार यही कह रही थी। मैं? ये हो ही नहीं सकता। तुमने कल रात जरूर मुझे कोई दवा दी होगी, वरना मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है? शादी की रस्सी गायब है। क्या वे चीज केवल एक बार इस्तेमाल के लिए थी? यूए लाओ, इस बार तुमने मेरी जान ले ली। खत्म, मुझे देर होने वाली है। मैं चलता हूँ दीदी, बाद में बात करते। यांग चेन, तुम बदमाश। अगर हिम्मत है तो वापस मत आना। चेन लीनान, सोचना भी मत। मैं तुम्हारे साथ शराब नहीं पी सकती। खान साहब, क्या दिहाओ ग्रुप के कर्मचारी इतने असभ्य होते हैं। तो लगता है हमें आगे मिलकर काम करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अरे चेन शाओ, अरे वाह चेन शाओ, आप मजाक कर रहे हैं। सो यून, चेन शाओ बस तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम थोड़ी शराब पी लोगी तो कोई हर्ज नहीं है। चेयरमैन, अरे तुम कुछ मत कहो, इस बार मेरी सुनो। हाँ 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 हाँ,
हान चेयरमैन ही आप जानते हैं कि व्यापार को सही ढंग से कैसे किया जाता है। सोयुन, क्या तुम हमेशा मुझे मना नहीं करती थी? मैं देखना चाहता हूँ इस बार कौन तुम्हारी मदद करने आता है। मैं कर सकता हूँ। ये कचरा कहाँ से आ गया? क्या तुम्हें पता है कि ये कौन सी जगह है? यहाँ से दफा हो जाओ। क्या तुमने नहीं कहा था कि कोई भी सुयुन की मदद नहीं कर सकता? मैं करूंगा। यांग चेन, तुम चले जाओ। वह चेन ग्रुप का बड़ा युवा मास्टर है, तुम उससे पंगा नहीं ले सकते। चिंता मत करो, बस एक मामूली युवा मास्टर ही तो है। मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे वास्तव में क्या करना है। हान चेयरमैन, क्या दी हाउ ग्रुप के आपके कर्मचारी इस तरह से आसानी से ऑफिस में आ जा सकते हैं और बड़े क्लाइंट को गाली भी दे सकते हैं? लगता है डॉक्टर यांग को सुयुन से प्रेम है। यह मेरे लिए डॉक्टर यांग को निराश करने का सही मौका है, तभी तो शिशु को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। अरे चेन शाओ, मैं आपको मिलवाता हूँ। यह वही महान व्यक्ति है जिसने उस दिन जादुई गोली से मेरी जान बचाई थी, डॉक्टर यांग। क्या? तो ये बस एक मामूली सा घटिया डॉक्टर है? अरे इसे कहो कि मुझसे दूर रहे, खासकर मेरी सुयून से दूर रहे। मेरे अच्छे काम में बाधा मत डालना। हान चेयरमैन, चेन परिवार का यह सौदा आपके दिहाओ ग्रुप को जीवन दान देने की कुंजी है। अगर चेन परिवार का यह सौदा नहीं हुआ तो बस दिवालिया होने का इंतजार करो। हान चेयरमैन, मैं आपको इस तरह की मुश्किल में नहीं डालना चाहता। सुयुन इस पार्टी में जा सकती है, लेकिन आपको मुझे भी जाने की अनुमति अवश्य ही देनी। भूलिएगा मत, आप अभी भी मुझ पर एक एहसान मानते हैं। चेन शाओ, कहीं तुम मुझे जाने देने से डर तो नहीं रहे हो? ये पार्टी मेरी जगह है। जब तुम पार्टी में आओगे मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं इस कमीनी सुयुन के साथ कैसे खेलता हूँ। चेन शाओ, ठीक है, मैं देखूंगा तुम उस वक्त क्या ड्रामा करने वाले हो। अरे अरे चेन शाओ, यांग चेन, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। वो पार्टी असल में चेन लिनान का जाल है। तुमने आज उसे नाराज कर दिया है, वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। सुयुन, चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं उसे तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। ये देवता क्यों रोज ग्रुप में बेकार की बातें करते रहते हैं? अगर वे अभी भी मुझे एक लाल लिफाफा नहीं भेजेंगे तो मैं इस पार्टी का क्या करूंगा? अरे हाँ, वे लाल लिफाफे का जिक्र नहीं करते तो मैं कर सकता हूँ। आप देवगण इतनी मजेदार बातें कर रहे हैं, क्यों ना थोड़ा उत्साह बढ़ाने के लिए कुछ लाल लिफाफे भेज। सही कहा, खासतौर पर दाशेंग, आपने काफी समय से कोई लाल लिफाफा नहीं भेजा है। बिल्कुल बिल्कुल। श्वांग, अगर तुम फिर से चिल्लाओगे तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। सावधान रहना। सिर्फ एक लाल लिफाफा ही तो है। ठीक है, मैं अभी भेज देता हूं। बंदर की शराब, सुनवुकों की बंदर की शराब, पता नहीं इसका क्या असर होता है। हे, तुमने बहुत जल्दी झपट लिया। मेरे बूढ़े सुन के लाल लिफाफे इतनी आसानी से नहीं मिलते। तुम्हें मुझे कुछ देना होगा बोनस के रूप में। बोनस? दाम्बा। अरे ये क्या चीज है? वाह, ये कितनी स्वादिष्ट है। दाशेंग, ये एक बहुत ही दुर्लभ पेय है। मेरे पास भी इसकी बस कुछ ही बोतलें बची। चलो, ये मान लिया कि तुम आज्ञा खा रही हो। ठीक है, तो मैं सुन भी तुम्हें एक तोहफा देता हूं। लियंतीशु, दाशेंग ही सबसे महान है। हा हा। अपना हाथ इस पर रखो और लियंतीशु का नाम लो। 1 घंटे के भीतर तुम सुन जितने शक्तिशाली बन सकते हो। भले ही मेरे पास सिर्फ 1 घंटा हो, लेकिन ये काफी है। चेन लिनन, मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझसे कैसे लड़ोगे। यांग चेन, अगर थोड़ी देर में चेन लिनान तुम्हें उकसाता है तो तुम आवेश में मत आना। ओह, ये यांगचेन नहीं है क्या? तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम यहाँ आने की हिम्मत करो? जब मैं आया तो मैंने पाया कि तुम्हारी इस वाइन पार्टी में प्रदर्शित सभी शराब पूरी तरह से कचरा है। वास्तव में निराशाजनक। यांगचेन, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम मेरे चेन परिवार की शराब को कचरा कहने की तुम हिम्मत कैसे करते हो? ओह, तो ये चेन परिवार की शराब है। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ।
मुझे पता नहीं। अगर तुम नहीं बताते तो मुझे लगा था कि ये सड़क किनारे 10 रुपए किलो वाली घटिया शराब। अरे चेन शाओ, क्या तुमने कभी अच्छी शराब नहीं देखी है? यांग चेन, तुम अपनी मौत को खुद बुला रहे हो। कौन नहीं जानता कि मेरे चेन परिवार की शराब पूरे हुआ गो में शीर्ष 5 में है। यहाँ तक कि शराब के राजा झाओतिये भी इसे पीकर प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाए, और तुम इसे घटिया शराब कहने की हिम्मत करते हो। वो यांग चेन शराब का बादशाह झाओतिये, उसने कभी अच्छी शराब नहीं पी। हाँ। छोटे, तुमने ये कहने की हिम्मत कैसे की कि मैंने कभी अच्छी शराब नहीं पी है? ओह, क्या तुम जानते हो शराब का बादशाह का यह खिताब मैंने पीकर ही हासिल किया है। तुम शराब का बादशाह हो? अगर मैं तुम्हें एक गिलास से ही मदहोश कर दूं तो? मुझे उम्मीद नहीं थी एक शराब की पार्टी में मुझे इतना कम आंका जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ मुकाबला करूंगा। छोटे, झाओतिये ने कभी न रुकते हुए 3 दिन और 3 रात तक पी थी, तभी उसे शराब का बादशाह का खिताब मिला। तुम सोचते हो कि सिर्फ एक गिलास शराब से तुम शराब का बादशाह को मदहोश कर दोगे? सपने देखना बंद करो। चूंकि चेन शाओ इतना आत्मविश्वासी है तो क्यों ना हम एक शर्त लगाएं। हाँ ठीक है, अगर शराब का बादशाह मदहोश नहीं हुआ तो तुम घुटनों के बल बैठकर जमीन पर गिरी शराब को चाट कर साफ करोगे। यांग चेन, जल्दबाजी मत करो। ठीक है, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम जमीन पर लेटकर कुत्ते की तरह 3 बार भौंकोगे। हाँ, बहुत बढ़िया। मैं ये देखना चाहता हूँ कि शराब का बादशाह कैसे एक ही घूंट में मदहोश हो जाता है। हाँ। ऐ जवान आदमी, तुम मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे करते हो? मुझे लगा था कि ये कोई अच्छी शराब होगी, लेकिन इतने सब कहने के बाद जो शराब तुम खुद लाए हो वो तो सड़क किनारे वाली घटिया शराब है। चेन शाओ, तुम्हारे पास अभी भी पछताने का समय। हाँ। पछतावा? तुम यहाँ मौजूद सभी लोगों से पूछो कि किससे विश्वास है कि यह घटिया शराब का बादशाह को हरा सकती है। यांग चेन, क्या हम इसे रहने दें? मैंने तुम्हारी ये शराब कभी देखी ही नहीं। ओह लड़के, तुम्हारे पास अभी भी पछताने का समय है। जरूरत नहीं। ये आखिर कौन सी शराब है? इसकी सुगंध इतनी तीव्र क्यों है? ये लड़का, क्या उसके पास सच में कोई अच्छी शराब है? शराब का बादशाह, पीजिए। हाँ। शराब का बादशाह वाकई में शराब का बादशाह है। वो हर प्याले पीने के बाद भी नहीं गिरता। ये कोई दिखावा या नाटक नहीं है। यांग चेन, तुम हार गए। जल्दी से जमीन पर पड़ी शराब को चाटो। अपनी गंदी आंखें खोलो और बात करने से पहले अपने शराब का बादशाह को ठीक से देखो। अरे बहुत बढ़िया शराब। क्या शराब का बादशाह एक घूंट में ही गिर गया? ये असंभव है। तुमने जरूर शराब में कुछ मिलाया होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी। चेन शाओ इतने बेकार हारने वाले इंसान निकले। अभी अभी शराब की तेज खुशबू यहाँ मौजूद सभी लोगों ने सूंघी है, यहाँ तक कि शराब का बादशाह भी एक घूंट में मदहोश हो गया। आप कह रहे हैं कि मैंने नशा मिलाया? यहाँ तक कि शराब का बादशाह भी सिर्फ एक ही गिलास में गिर गए। ये शराब वाकई कोई साधारण चीज नहीं है। हाँ, मैंने इतनी तेज शराब की खुशबू पहले कभी नहीं सूंघी। काश मुझे एक घूंट पीने को मिल जाता। सही कहा, मुझे भी पीनी है। ये शराब मैं सबको पिला सकता हूँ, लेकिन चेन शाओ को अपना वादा निभाना। रहने दो यांग चेन, हम चेन लिनान से पंगा नहीं ले सकते। डरो मत, मुझे अच्छी तरह पता है क्या करना। हाँ, क्या मैंने कहा था कि मैं अपना वादा निभाऊंगा? कौन साबित कर सकता है कि मैंने ऐसा कहा था? तो इसका मतलब है कि चेन शाओ पीछे हट रहे हैं? अयो, मैं पीछे हट रहा हूँ तो क्या कर लोगे? मैं चेन ग्रुप का राजकुमार हूँ। किसकी हिम्मत है कि मुझे गलत कहे? तुम हिम्मत करते हो क्या? मैं करता हूँ। शराब का बादशाह, आप ये क्या कर रहे हैं? हो, जो कोई दांव लगाता है उसे अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए। अगर तुम वचन नहीं निभाओगे तो मैं तुम्हें वचन निभाना सिखाऊंगा। 3 बार कुत्ते की तरह भौंको। चेन दशाओ ये। भौंक भौंक भौंक। हाँ। यांग चेन, तुम हिम्मत दिखाओ। यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है।
चेन शाओ, इस शानदार प्रस्तुति के लिए धन्यवाद। आओ सब शराब पियो। यांग साहब, क्या मैं इसमें पैसे लगा सकता हूँ और तुम्हारी इस शराब का नुस्खा खरीद सकता हूँ? ये मंकी वाइन दाशिंग ने दी थी, मेरे पास कोई नुस्खा नहीं। यांग साहब को इतना झिझकते हुए देखकर सामान्य कीमत पर वह निश्चित रूप से सहमत नहीं होंगे। 1 अरब रुपये कैसा रहेगा? 1 अरब रुपए। 1 अरब रुपये? यांग चेन, तुम्हारी इस शराब का नुस्खा क्या ये 1 अरब रुपये में बिक सकता है? मेरी इस शराब का नुस्खा घर का एक गुप्त नुस्खा है जिसे साझा नहीं किया जाता है। ये बेचा नहीं जा सकता, लेकिन ये बोतल तुम्हें बेची जा सकती। मुझे ऐसा लगता है कि तुम भाग्यशाली व्यक्ति हो। अरे क्यों ना, बस यही तो संख्या है। क्या मैंने कीमत बहुत ज्यादा लगा दी? ये तो दिव्य शराब है, 20 लाख रुपए, ज्यादा नहीं। ठीक है। हाँ 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 हाँ। अरे 2 अरब रुपये। पिछली बार दवाई थी, इस बार अच्छी शराब। यांग चेन, मैं ये कल्पना भी नहीं कर सकती थी तुम्हारे पास इतने सारे पारिवारिक खजाने हैं। हाय, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास अभी भी बहुत सारे खजाने हैं जो तुमने नहीं देखे। तुम क्या कह रहे हो? मेरा बिल्कुल भी वो मतलब नहीं। मैं तुमसे बात नहीं कर रही। फिर से वही भाग्य की रस्सी। मुझे नहीं पता कि ये चीज सुयुन पर इस्तेमाल करने से क्या वो भी वही करेगी, ल्यूशिन बहन की तरह हो जाएगी। सुयुन, क्या तुम मुझे एक बाल दे सकते हो? तुम मेरे बाल क्यों मांग रहे हो? ओह, मैं सोच रहा था कि कौन है। पता चला कि तुम वही बदबूदार डिलीवरी बॉय हो। ओह, तुम वही हो जिसने पिछली बार मुझे लूटा था। बकवास बंद करो। किसी ने तुम्हारे एक पैर को तोड़ने के लिए पैसे दिए। चुपचाप सहयोग करो तो मैं तुम्हें आसानी से और जल्दी मार डालूंगा। कहीं वो कमीना चेन लीनान तो नहीं? अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। बॉस, ये लड़की बहुत हॉट है। थोड़ी देर में हम भाइयों को पहले मजा करने दो। ठीक है, पहले इस लड़के को खत्म करो, फिर हम भाई इस खूबसूरत लड़की का मजा आराम से लेंगे। सुयुन, काई तकनीक दाशिंग ने जो दिया था वो सच में बहुत शक्तिशाली है। यांग चेन मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। जल्दी जाओ। अरे ओह, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? मैं ठीक हूँ, तुम्हारा क्या? बदमाश। वह वे गुंडे पक्के तौर पर चेन लिनान ने ही भेजे थे। मैं जाकर उसे सबक सिखाता हूँ। वो तो चेन ग्रुप का बहुत बड़ा वारिस है। आज रात तुमने सबके सामने उसे घुटने टेकने पर मजबूर किया। इस बात को वो तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगा। मुझे डर नहीं लगता। जिसने तुम्हें छेड़ने की हिम्मत की, मैं उसे खत्म कर दूंगा। बस तुम सिर्फ बातें ही बना सकते हो। मैं नहाने जा रही हूँ। क्या सोच रहे हो? सुयुन तुम्हारे लिए इतनी अच्छी है और तुम उसके साथ ऐसा करने की सोच रहे हो? घटिया। एक बार, बस एक बार। यांग चेन, क्या तुम मुझे तौलिया दे सकते हो? क्या सुशी इतनी जल्दी आ गई? अरे आ रहा हूँ। अरे 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 नहीं नहीं नहीं। यांग चेन, मेरी मदद करो। मुझे काम पर देर हो रही है, मैं अब चलती हूँ। अरे
ताइशांग लाओजुन का बड़ा लाल लिफाफा जरूर कोई असाधारण चीज होगी। मैं इसे पाकर रहूंगा। यांग चेन, हाँ? मुझे समझाओ, अभी वो लड़की कौन थी? अरे दीदी, आप थोड़ा इंतजार कीजिए, पहले मुझे ये लाल लिफाफा लेने दीजिए। ये सब बकवास बंद करो। कल ही तुमने मुझे चाहा था और आज ही नई प्रेमिका ढूंढ ली। मैं तुम्हें मार डालूंगी कमीने, मार डालूंगी, मार डालूंगी, मार डालूंगी। आह, तुम धोखेबाज आदमी, तुम कमीने, मार डालूंगी, मार डालूंगी, कमीने। बिजली बुलाने वाला ताबीज बिजली को बुला सकता है। बस बहुत हो गया। तुम क्या करना चाहते हो? अम्मा, जो मैं करना चाहता हूँ वो बहुत कुछ है। दीदी, मुझे देर हो रही है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अरे यांग चेन, तुम कमीने कहीं के, तुम बस मुझे मिल मत जाना। चेन लिनान, तुम अपनी बात से मुकर गए। क्या तुम आदमी हो भी या नहीं? मैंने कहा था मैं यांग चेन उस कमीने को सबक सिखाऊंगा। और जहां तक मेरे आदमी होने का सवाल है, तुम कोशिश करके क्यों नहीं देख लेती? आप थोड़ा सम्मान से बात करें। अरे चेन शाओ, सू योन पार्टी में भी गई। यह अनुबंध देखिए, इसे कब तक हस्ताक्षरित किया जाएगा? अनुबंध हस्ताक्षरित करना? मैं कुछ भी हस्ताक्षरित नहीं करूंगा। सू यून जब मेरे साथ आएगी तभी मैं अनुबंध पर हस्ताक्षर करूंगा। तुम ज्यादा मत बनो, मैं यही हूँ। कोई भी समस्या हो तो मुझसे बात करो। तुम किस खेत की मूली हो? क्या तुम मेरे विरोधी बनने लायक हो? ये मत सोचना कि वाइन किंग को पटाकर तुम मेरे ऊपर सवार हो जाओगी। तो तुम क्या चाहते हो? अंदर आओ। यांग चेन, ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। अगर तुम इन तीनों को हरा सकते हो तो सिर्फ अनुबंध ही नहीं, पिछली बातें, मैं ये सब कुछ माफ कर सकता हूँ। क्या हुआ? डर गए क्या? अरे कल जब तुमने उन गुंडों को निपटाया था तब तो तुम बहुत दमदार लग रहे थे। यांग चेन, उसे हाँ मत करना। मैं उन तीनों को जानती हूँ, वे जाने माने किकबॉक्सिंग चैंपियन हैं। तुम मारे जाओगे। लाओजुन, ओ लाओजुन, तुम मुझे धोखा मत देना। अभी मुझे केवल तुम्हारे इन 3 बिजली बुलाने वाले ताबीजों पर ही भरोसा। ठीक है, हाँ, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन तुम्हें पहले अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे शर्तें तय करने की? इसकी दोनों बाहें मरोड़ कर तोड़ दो। बिजली, तुम क्या कर रहे हो? जिसे मौत का डर नहीं है वो आगे आए। डरने की क्या बात है? मैंने इसके लिए बड़ी कीमत चुकाई है। जाओ, इसे खत्म कर दो। बिजली, भूत, ये कैसे हो सकता है? चेन शाओ, कृपा करके। मैं दस्तखत नहीं करूंगा। तुम क्या कर सकते हो? बिजली, कलम लाओ। चेन शाओ, सहयोग के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं। तू युन, मुझे माफ करना। मैंने सचमुच सोचा नहीं कि चेयरमैन ये पूरा प्रोजेक्ट तुम्हें अकेले सौंप देंगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये जरूर उस चेन लिनान की चाल होगी। ये मेरी वजह से हुआ कि तुम चेन लिनान की नजरों में आ गए। मुझे माफ करना। अरे तुम इतनी परेशान और उदास क्यों? अगर वो चेन लिनान तुम्हें फिर से परेशान करने की हिम्मत करता है तो मैं उसकी खाल उधेड़ दूंगा। काश ये सब इतना आसान होता। माँ, अब और मत कहो। मैं उस बदमाश चेन लिनान से शादी किसी भी कीमत पर नहीं कर सकती। क्या हुआ? असल में मेरी और चेन लिनान की सगाई हो चुकी है। क्या? इतनी जरूरी बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं तुम्हें ये सब बताने जाऊं ही क्यों? और तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं। तुम मेरे कौन हो? मैं हूं। क्यों नहीं है फायदा? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वहीं रुको। आप लोग कौन हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत? हम किसी को ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे हैं? क्या जानते हो ये कौन सी जगह है? जो ग्राहक नहीं है उन्हें आने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। आखिरकार ये सिर्फ घर बेचना ही तो है। हम में से कोई एक खरीद लेगा। तुम इसके लायक बिल्कुल भी नहीं हो। कभी आईने में
अपनी शक्ल देखिए, तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं और तुम घर खरीदने की बात कर रहे हो। क्या बेला बहुत बड़ी बात है? ये बस कुछ लाख या करोड़ का ही तो है। ऐसा नहीं है कि मैं इसे खरीदने में असमर्थ हूँ। हमारे यहाँ के घरों की सबसे कम कीमत भी 3 करोड़ से शुरू होती है। तुम्हारे जैसे भिखारी की शक्ल वाले भी क्या इसे खरीद लेंगे? तुम किसको का मांग रही हो? अनुबंध पत्र लाओ, मैं इसे अभी खरीदूंगा। यहाँ से दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। मेरे पास तुम्हारी शेखी सुनने का समय नहीं। अरे वाह शाओ युन, तुम अभी भी यहीं क्यों हो? जल्दी से माँ के साथ अंदर आओ। अरे चेन शाओ, आप भी यही हैं क्या? ओह, ये मेरी दोस्त है, इसे अंदर जाने दो, ठीक है? जी हाँ हाँ। अरे चेन शाओ ने कहा है सिर्फ वही लड़की ही उनकी दोस्त है। तुम यही इंतजार करते रहो। यांग चेन, देखो तुम्हारी लड़ाई किस काम की है? गरीब तो गरीब ही रहेगा। हाँ हाँ, 3 करोड़ है ना, मैं इसे अभी खरीद रहा हूँ। जल्दी से मुझे अंदर जाने दो। अरे बस बहुत हुआ, हद में रहो। अब तो तुम सिर पर चढ़ रहे हो। अगर तुम अपनी जेब से 300 रुपए भी निकाल सको तो बड़ी बात है, और तुम 3 करोड़ कह रहे हो। सुनकर हंसी आ रही है। इस कार्ड में 200 मिलियन से ज्यादा है। अगर तुम्हें बिल्कुल यकीन नहीं है तो इसे स्वाइप करके देखो। ठीक है, आज मैं तुम्हें तुरंत दिखाती हूँ, ये इंतजार करो। मुझे छोड़ो। सोयुन, बस तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ कह दो। यहाँ तुम कोई भी घर चुन सकती हो। मुझे छोड़ो। ओह, चेन शाओ कितने दरिया दिल है। सुयुन, तुम चेन शाओ को जल्दी हाँ क्यों नहीं कहती? चेन लिनान, मैं तुमसे कभी शादी नहीं कर सकती। तुम ये उम्मीद बिल्कुल छोड़ दो। शादी नहीं करोगी? तुम्हारी माँ ने तो मुझसे एक घर पहले ही ले लिया है। तुम कहो और मैं मान लूं कि तुम शादी नहीं करोगी। हाँ चेन लीनान, इसे छोड़ दो। वह ये यांग चेन है जिसके बारे में तुमने बताया था? जरूर एक गरीब दिखने वाला आदमी है। माँ, तुम क्या कह रही हो? यांग चेन बहुत सक्षम है। हाँ हाँ, सक्षम? क्या लड़ना ही सक्षम होना कहलाता है? आप यहाँ के घर देखिए, क्या वो इनमें से एक भी खरीद सकते हैं? चेन लिनान, तुम बिल्कुल भी हद पार मत करो। वह तुमसे कहीं बेहतर है। बेहतर? तो फिर उन्हें यहाँ एक घर खरीद कर दिखाओ ताकि मैं देख सकूं। ठीक है, घर खरीदना है ना? मैं अभी खरीदता हूँ। अरे नहीं, मेरा कार्ड तो वो औरत अभी अभी ले गई। क्या हुआ? पैसे खत्म हो गए? अगर पैसे नहीं है तो जल्दी से जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हारे पहने हुए कपड़ों को देखो, क्या तुम ऐसी हाई एंड जगह पर आने के लायक हो? यांग चेन, इसे दिल पर मत लेना। कोई बात नहीं, मैं इतना छोटा दिल वाला नहीं। मैंने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने के लिए कह दिया है। 3 करोड़ की कीमत वाला घर। हाँ 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 हाँ, तुम सच में ऐसे ही बातें बनाते हो बिना कुछ सोचे समझे? क्या तुम्हें पता है कि 3 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? हाँ, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट के साथ। मुझे लगता है तुम यहाँ का एक शौचालय भी नहीं खरीद सकते। तुम लोग। माफ करना यांग साहब, वो मेरी गलती थी। कृपया अपना कार्ड ले लीजिए। वो मेरे लिए गवाही दे सकती है। कितना अच्छा अभिनय है। क्या तुम पूरी तरह से अंधे हो गए हो? क्या तुम नहीं देख सकते कि वो बिल्कुल कंगाल है? जल्दी करो और उसे बाहर निकालो। यांग साहब, ये आपका खरीदारी का अनुबंध है। क्या सच में ये घर उसने खरीदा है? 3 करोड़? जी, ये बिल्कुल वास्तविक है। अभी भी नाटक कर रहे हो? ये मत सोचना कि तुम ये नकली अनुबंध लेकर आओगे और मैं तुम पर विश्वास कर लूंगी। माँ, आप क्या कर रही हैं? वो उस तरह का व्यक्ति नहीं है। अरे वाह, क्या तुम्हें बस पैसा चाहिए? ओ लो पकड़ो, टैक्सी के लिए यही काफी है। जब चेन शाओ को अपनी संपत्ति पर इतना ज्यादा विश्वास है तो क्यों न एक दांव लगाया जाए। कैसा रहेगा अगर हम दांव लगाएं कि सबसे महंगा घर कौन खरीद सकता है? अरे ये तुमने ही कहा है। ठीक है, अगर तुम हार गए तो तुम यहाँ से घुटनों के बल रेंगते हुए बाहर निकलोगे। और अगर तुम हार गए तो मैं तुम्हें घुटने टेकने के लिए मजबूर करूंगा और ये कहने के लिए कि तुम सुयुन को फिर कभी तंग नहीं। ओह, अरे यहाँ सबसे महंगे घर की कीमत क्या कीमत है? 8 करोड़ का फेंग शियांग शुइशी। 80 मिलियन? मैं ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 60 मिलियन ही निकाल सकता हूँ। अरे वाह चेन शाओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये 80 मिलियन नहीं निकाल पा रहे हैं? तुम गरीब मेरे बारे में क्या कह रहे हो? इस युवा मास्टर के लिए 80 मिलियन कुछ भी नहीं है। बल्कि तुम जो गरीब हो, क्या तुम 80 मिलियन निकाल सकते हो? चूंकि चेन शाओ इतने आश्वस्त हैं, तो क्यों ना हम साथ में भुगतान करें। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम आखिर कब तक ये नाटक जारी रख सकते हो। सुयुन, भविष्य में तुम अब इस सिर्फ डींगे मारने वाले बेकार आदमी के साथ कम रहो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा दिमाग भी खराब हो जाए। माँ, अगर आपने ऐसा कहा तो मैं नाराज हो जाऊंगी। वो वैसा नहीं है जैसा आप सोचती हैं। भुगतान सफल या भुगतान विफल?
अरे सुना तुमने? मुझे लगता है कि अब तुम्हारे पास कहने के लिए और कुछ नहीं बचा। अब और नाटक नहीं कर सकते, है ना? अभी तुरंत और इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। सू यून और चेन शाओ को घर चुनने में बाधा मत डालो। क्या आप लोग इतने निश्चित हैं कि ये घर चेन लीनान ने खरीदा है? महज 80 मिलियन ही तो है, मैं भी खरीद सकता हूँ। लिन साहब जल्दी देखिए। लिन साहब जल्दी देखिए। ये क्या तरीका है घबराए हुए दिखने का? मुझसे सीखिए, गंभीर रहिए। जी लिन साहब, बताइए क्या बात है? अभी किसी ने हमारे 80 करोड़ रुपए के सबसे महंगे अपार्टमेंट को फेंगशियांग शुइशी को खरीद लिया गया। क्या कहा तुमने? भुगतान करने वाले का नाम यांग चेन है। मुझे खुद जाकर उनका स्वागत करना चाहिए। इन जैसे लोग निश्चित रूप से साधारण नहीं होते। ये सुनिश्चित करें कि उन्हें कभी ये महसूस ना हो कि हमने उनका अनादर किया है। जोर से सबको बताओ, आखिर कौन है जिसने फेंगशियांग शुइशी को खरीदा है? ओह, ये यांग साहब है। चेन शाओ, अब आपके पास कहने के लिए क्या है? क्या आपका मतलब है कि मैं 80 करोड़ रुपए नहीं निकाल सकता? अगर तुम कार्ड स्वाइप नहीं कर सकते तो दफा हो जाओ। अगर तुमने मेरी इज्जत खराब की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। चेन शाओ, लेकिन सच में यांग साहब ने फेंगशियांग शुइशी खरीदा है। आपका कार्ड स्वाइप करने में विफल रहा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अभी भी बोल रही हो? कोई इधर आओ, इसे अच्छी तरह से सिखाओ कि कैसे बात करनी है। उसे अच्छे से सिखाओ कि कैसे बात करते हैं। रुक जाओ। लिन साहब, आप आ गए। ओह, माफ करना, मुझे देर हो गई। अभी मेरे कर्मचारियों ने कहीं आपकी खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं की? ये रहा आपके फेंगशियांग शुइशी का कॉन्ट्रैक्ट। तुम ही लिन साहब हो? क्या तुम्हारी कंपनी के कर्मचारी सारे के सारे ऐसे ही बेअकल कचरा हैं? असली ग्राहक को भी पहचान नहीं पाते। तुम अपना काम कैसे करते हो? यांग साहब जैसे इतने बड़े ग्राहक का तुम ध्यान भी नहीं रख पाई। यांग साहब, पर ये तो चेन शाओ है। चेन शाओ? तो यांग साहब कौन है? असली यांग चेन ये है। माफ करना, मैंने गलत इंसान को पहचान लिया। क्या मतलब है इसका? क्या 80 करोड़ का ये घर इस बेकार आदमी ने खरीदा है? ये सच है या झूठ? चेन शाओ से क्यों नहीं पूछ लेते? यांग चेन, तुम में हिम्मत है। अरे चेन शाओ, क्या तुम कुछ भूल नहीं रहे? यांग चेन, तुम मौत को दावत दे रहे हो। ये अभी तय नहीं है कि कौन मौत को दावत दे रहा है। क्या तुम घुटने टेकोगे? मैं तुम्हें तब तक मारता रहूंगा जब तक तुम घुटने न टेकते। चेन शाओ, क्या तुम बिल्कुल गूंगे हो गए हो? बोलो। मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में मैं सुयून को परेशान नहीं करूंगा। वास्तव में तुम चेन शाओ हो? तुम सच में अपनी बात के कितने पक्के हो? यांग चेन, अभी जो कुछ भी हुआ वह चाची से गलती हो गई। कृपया मेरी बात का बुरा मत मानना। अरे चाची, मैं इतना संकीर्ण सोच वाला नहीं हूँ। आप निश्चिंत रहे। ओह, ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। अरे सुनो, तुम और सुयुन कोई शुभ दिन देखकर शादी कर लो। माँ, तुम क्या कह रही हो? मैंने शादी करने के लिए हाँ नहीं कहा है। हे, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो किससे करोगी? तुम बहुत बुरे हो। माँ, क्या जीजाजी ने सच में फेंगशियांग शुइशी विला खरीद लिया है? जीजाजी तो सच में बहुत अमीर है। जीजाजी, तो कृपया मुझे कुछ पैसे दे दो ना। जीजाजी, थोड़े पैसे दे दो। क्या? सू शाओयांग, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे जीजाजी इतने अमीर है, अगर मैं उनसे कुछ करोड़ खेलने के लिए मांग लूं तो क्या हो गया? यांग चेन, देखिए, बात यहाँ तक आ गई है। सू युन से तुम्हारी शादी पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस दहेज। आंटी, आप कितना चाहती हैं? देखिए, हमारी सू युन इतनी उत्कृष्ट है और तुम भी इतने अमीर हो। आंटी तुमसे ज्यादा नहीं मांगेगी, बस 10 करोड़। 10 करोड़? माँ, क्या तुमने यांग चेन को एटीएम समझ रखा है? तुम्हारे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। 10 करोड़ तो 10 करोड़ ही सही। सुयुन के लिए मैं खुशी से दूंगा। मैं सहमत नहीं हूँ। इसमें 2 करोड़ और जोड़ो। पागल हो गई हो तुम? क्या तुम्हें सच में लगता है कि यांग चेन के पैसे आसमान से टपक रहे हैं? हम ऐसा नहीं है कि वो इसे निकाल नहीं सकते। माँ ने मुझे बताया था, उन्होंने बिना आंख झपकाए 8 करोड़ का घर खरीद लिया। यांग चेन,
देखिए, सुयुन का भाई भी शादी की उम्र का हो गया है। ये 2 करोड़, 1 करोड़ घर खरीदने के लिए और 1 करोड़ गाड़ी खरीदने के लिए, ये कोई ज्यादा तो नहीं है ना? सुयन, तुम मेरा इंतजार करो। तुमने मेरे भाई को अतिरिक्त 2 करोड़ देने के लिए क्यों सहमति दी? महज 2 करोड़ तुम्हारे मुकाबले कुछ भी नहीं। तुम ठीक है अध्यक्ष महोदय, मैं और यांगचेन दोनों जाएंगे। अध्यक्ष ने तुम्हें फिर से क्यों बुलाया है? अध्यक्ष चाहते हैं कि हम आज रात कंपनी के चैरिटी गाला में शामिल हो। तो चलते हैं। चेन लिनान भी वहीं होगा। मुझे डर है कि वो फिर से कुछ गड़बड़ कर सकता है। उसकी हिम्मत हुई तो बिजली से उड़ा दूंगा। अरे यार, ये देवताओं का समूह, क्या वे कुछ वास्तविक नकद लिफाफे नहीं बेच सकते? रोज बस बड़ी बड़ी बातें करते रहते। दाओ यू, मैंने सुना है कि तुमने दाशेंग को एक बहुत ही मीठा पेय दिया था। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तुमने दाशेंग को दिया था तो मुझे भी चाहिए, वरना मैं ग्रुप में बता दूंगा कि तुमने कभी कोई रेड पैकेट नहीं भेजा है। ये तैशांग लाओजुन कितना कपटी है। ये तो जलती आग में हाथ सेंकना हुआ। आखिर कौन है ये बदमाश सुनहोज़े? तुम क्या ढूंढ रहे हो? पीने के लिए क्या है यहाँ? क्या तुम्हें प्यास लगी है? अरे वाह। अरे वहाँ एक माओ ताई रखी है, चलेगी क्या? हाँ, माओ ताई। तुम क्या कर रहे हो इधर? इतने सारे लोग देख रहे हैं। मित्र, ये क्या चीज है? ये तो शराब है। मैंने इतनी स्वादिष्ट शराब पहले कभी नहीं पी। मित्र मजाक कर रहे थे। कोई आश्चर्य नहीं कि दाशिंग मित्र द्वारा दिए गए सामान की बहुत तारीफें कर रहे थे। क्योंकि मित्र इतने उदार हैं, मैं भी मित्र को एक उपहार देता हूँ। शुद्धि गोली। मुझे नहीं पता कि इसे लेने के बाद क्या मैं भी अमरता प्राप्त कर सकता हूँ। कोशिश करते हैं। अरे डिनर पार्टी बस शुरू होने वाली है। तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, मैं बस बाहर जा रहा हूँ और अभी वापस आ जाऊंगा। हाँ। क्या? गड़बड़ हो गई। कहीं ये गोली एक्सपायर तो नहीं हो गई? लाओजुन, ओ लाओजुन, तुमने सच में मुझे बर्बाद कर दिया। ओह, क्या ये सुयुन नहीं? गुओ कियांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नौकरी से नहीं निकाल दिया गया था? गुओ कियांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पहले ही नहीं निकाल दिया गया था? ये चैरिटी गाला मेरे जीजा ने आयोजित। भले ही मैंने दिहाओ ग्रुप छोड़ दिया, मैं अभी भी एक बड़ा आदमी हूँ। आओ। माफ करना, ये यांग चेन की जगह है। कृपया कहीं और जाकर बैठ। यांग चेन, तुम अभी भी उस कूड़े के साथ हो? देखा, ये 8 मिलियन से अधिक कीमत की स्विस घड़ी। अगर तुम मेरे साथ आती हो तो मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। क्या 8 मिलियन बहुत ज्यादा है? यांग चेन ने कल ही 80 मिलियन की फेंगशियांग शुइशी खरीदी है। हाँ। सुयुन, अगर तुम यांग चेन का पक्ष लेना चाहती हो तो तुम्हें मुझसे इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना? 80 मिलियन, क्या तुम्हें ये कहने में शर्म नहीं आती? अगर तुम्हें विश्वास नहीं करना है तो मत करो। मैं फिर से कहती हूँ, ये यांग चेन की जगह है। कृपया यहाँ से जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। तुम क्या करोगी? और यांग चेन मेरा क्या बिगाड़ लेगा? वो एक दुबले पतले बंदर जैसा कूड़ा है। मैं तुम्हें यांग चेन को ऐसा कहने नहीं दूंगी। बेशर्म, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे? तुम किसे दुबला पतला बंदर कह रहे हो? मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम किसे दुबला पतला बंदर कह रहे हो? तुम किसे शौहोहू कह रहे हो? मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम किसे शौहोहू कह रहे हो? तुम्हें कह रहा हूँ, क्या हुआ? तुम जैसे लोग भी सुयुन के लायक हो। पहले खुद को आईने में देखो। हाँ, एक बार फिर कहो। क्या? अब हिम्मत है तो मुझे मार डालो। यांग चेन, तुम इसे जाने दो। आह, यांग चेन,
तुम ये बात याद रखना और देखना, अभी तुम्हें पता चले। गुओ कियांग और चेन लिनान आज दोनों यहाँ हैं। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। चिंता मत करो, वास्तव में मैं बहुत बदल चुका। खबरों में अभी अभी ये बताया गया था कि 2 अपराधी जेल से भाग गए हैं। मुझे डर है कि उनका उनसे कोई संबंध है। अगर सच में कोई खतरा हुआ तो तुम मेरे पीछे छिप जाना, मैं हर हाल में तुम्हारी रक्षा करूं। मुझ पर विश्वास करो। अगर तुम्हें सच में कोई खतरा होता है तो तुम मेरे पीछे छिप जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मुझ पर विश्वास करो। मुझे बहुत खुशी है कि आज आप सभी इस धर्मार्थ नीलामी स्थल पर आए हैं। चेन शाओ ने आप सभी को पहले ही आश्वासन दे दिया है कि आज रात की नीलामी से प्राप्त राशि पूरी तरह से धर्मार्थ संस्थाओं को दान कर दी जाएगी। ओ लड़के, सबसे पहले मुझे पिछली बार की तरह वह स्वादिष्ट चीज की कुछ बोतलें दिलाओ। दाशिंग, मैं अभी तुम्हें ईडी कैल्शियम मिल्क कहां से ला कर दूं? दाशिंग, पिछली बार वाला खत्म हो गया है, क्यों ना कुछ अलग आजमाए। अलग? तुम्हें पूरी संतुष्टि की गारंटी है। छोटे, क्या तुम्हारी हिम्मत हुई कि तुम अनला और सुन को धोखा दो? ये चीज खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं है, स्वादिष्ट नहीं है। अरे वाह दाशिंग, आप पहले एक सिगरेट निकालिए, सिरों को आग से जलाइए और फिर दूसरे सिरे से मुंह से खींचकर देखिए। दिलचस्प, दिलचस्प। ये तुम्हें इनाम में मिला। बस वो यान जिनजिंग का जाप कीजिए और आप पा सकते हैं 1 घंटे की पारदर्शी देखने की शक्ति। कितनी अच्छी चीज है। इस नीलामी की पहली वस्तु वह है जून सिरेमिक्स। शुरुआती बोली 10 लाख रुपये। चेन शाओ, क्या आप निश्चित हैं कि इन प्राचीन वस्तुओं से पैसा कमाया जा सकता? क्या तुम मुझ पर सवाल उठा रहे हो? ऐसी हिम्मत मेरी नहीं। इन प्राचीन वस्तुओं को इसे मैंने खुद चुना है। हालांकि ये सभी असली हैं, लेकिन इनकी कीमत ज्यादा नहीं है। ओह, आपका मतलब यह है कि आज रात यहाँ कोई फंसाने वाला खेल है? हाँ, तुम काफी समझदार हो। जादू की आंखें। यांग चेन, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? आहा, मैं ठीक हूं, मैं खुश हूं। 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। अगर कोई ये प्राचीन वस्तु खरीदता है तो वह सचमुच बेवकूफ बन जाता है। ओह, यांग चेन, तुम्हारा मतलब ये है कि तुम यहाँ मौजूद सभी वरिष्ठों से ज्यादा एंटीक के बारे में तुम जानते हो? गुओ कियांग, यांग चेन हान चेयरमैन के जीवन रक्षक हैं। अगर तुम ऐसा कहते हो तो हान चेयरमैन को कहाँ रखते हो? चेन लिनान, तुम्हें गुओ कियांग के साथ मिलकर ये नाटक करने की जरूरत नहीं है। ये प्राचीन वस्तुएं तुम लेकर आए हो, अगर इनकी गुणवत्ता में कोई भी समस्या हुई तो तुम परिणाम जानते हो। मिस हान, जो संग्रह में चेन लिनान लेकर आया हूँ वे निश्चित रूप से उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले हैं। इस हिसाब से इन प्राचीन वस्तुओं की नीलामी से प्राप्त होने वाला पैसा क्या चेन शाओ की जेब में जाएगा? जाहिर है ऐसा नहीं है। इस जवान आदमी को आज रात जो भी मिला है वो सब चैरिटी को दान कर दिया जाएगा। अगर ऐसा है तो मैं संकोच नहीं करूंगा। आप सब, ये जून सिरेमिक नकली है। ओह, तुम्हारे कहने से ये नकली हो गया। तुम होते कौन हो? क्या तुम पुरातन एंटीक शब्द लिख भी सकते हो? यांग चेन, आज रात कोई साधारण अवसर नहीं है। तुम्हें कितना भरोसा है? अरे, पूरा भरोसा है। यांग चेन, तुम मरने को तैयार हो?
तुमने मेरे जून सिरेमिक को तोड़ दिया तो मुआवजे में क्या दोगे? ज्यादा से ज्यादा मैं पैसे दे दूं। जून सिरेमिक बेशकीमती है, क्या तुम कंगाल इसे चुका सकते हो? अरे अब ढूंढने की जरूरत नहीं है। यांग चैन, अगर तुम आज कोई ठोस बात नहीं बताते तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अब ध्यान से देखो, चेन शाओ का जून पोर्सिलेन वाकई में एक बेहतरीन कलाकृति है जिसकी चमक भी इतनी अच्छी तरह से सुरक्षित है। ये तो बिल्कुल उस फूलदान जैसा है, ठीक वैसा ही जो बाजार में था। हाँ, ये सच है। ये चमक हद से ज्यादा नहीं है। चेन लीनान, अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? बस एक बच निकली हुई चीज थी, इसमें क्या बड़ी बात है। यांग चेन, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे लाए ये पांचों चीजें तोड़ दो। अरे वाह चेन शाओ, अगर तुम किसी को मूर्ख बनाने की कोशिश भी करते हो तो कम से कम थोड़ा असली तो बनवाओ। क्या इस तरह के कूड़े को पुरातन वस्तु कहा जा सकता है? चेन लीनान, क्या तुम सच में सोचते हो कि हम मूर्ख और अमीर हैं? चेन लीनान, आज के बाद दी हाउ ग्रुप में तुम्हारा स्वागत नहीं है। कृपया तुरंत यहाँ से चले जाओ। मिस हान, क्या तुम इस आदमी के लिए हमारे दोनों परिवारों के बीच की दोस्ती तोड़ दोगी? मैं बस इतना जानती हूँ कि जो व्यक्ति भरोसेमंद नहीं होता उसके साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे माफ करना दोस्तों, आपको ये पूरा तमाशा देखना पड़ा। रात का खाना समाप्त, आप सब वापस जा सकते हैं। यांग चेन, हम चलते हैं। चेन शाओ, क्या हम उन्हें ऐसे ही जाने देंगे? जरूर, उन्हें जाने दो, लेकिन यांग चेन आज रात जिंदा बचकर नहीं जाएगा। क्या उस आदमी से संपर्क हो गया? आपके आदेश के अनुसार वो पहले ही भोज के आसपास घात लगाए बैठे। उसे तुरंत कार्रवाई करने को कहो। जी ठीक है। वास्तव में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चेन लीनान द्वारा लाए गए प्राचीन वस्तुओं के बारे में हमें पहले से ही संदेह था, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं था। अरे ये तो बहुत मामूली बात, मैं उसे पहले से ही पसंद नहीं करता था। बस इतना है कि मैंने आप लोगों के चैरिटी गाला को बिगाड़ दिया। वैसे आपको कैसे पता चला कि उन प्राचीन वस्तुओं में कोई समस्या है? अगर मैं कहूँ कि मैं आर पार देख सकता हूँ, क्या तुम यकीन करोगी? आर पार देखना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस हान का फिगर सुयुन के मुकाबले ज्यादा अलग नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप इस शक्ति का किसी जरूरी काम में इस्तेमाल करें। क्या बात मत करना, मेरी सुनो। अभी थोड़ी देर में कुछ भी हो, मुझसे ज्यादा दूर मत जाना। हिस आ तुम्हें किसने भेजा है? अपनी जान दे दो। तुम्हें किसने भेजा बताओ, मैं तुम्हें जाने दूंगा। नीचे जाकर पूछ लेना। मिसहान हान शिव, तुम मौत बुला रहे हो। मुझे लगता है कि मरने वाले तुम होगे। बिजली, एम्बुलेंस बुलाओ। डॉक्टर यांग, पिछली बार आपने मुझे अपनी चमत्कारी दवा से बचाया था, इस बार भी आप ऐसा जरूर कर सकते हैं। कृपा करके मेरी बेटी को बचा लीजिए। चेयरमैन आइए, आप जल्दी से उठिए। ये नहीं है कि मैं बचाना नहीं चाहता, बस मेरे पास अतिरिक्त चमत्कारी दवा उपलब्ध नहीं। चेन लीनान, तुम यहाँ क्या करने आए हो? चेन लीनान, जो कुछ भी तुम्हें करना है सीधे मुझसे करो। औरतों को धमकाना क्या बहादुरी है। अरे हमेशा सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। ये क्या मतलब हुआ कि मैं औरतों को तंग करता हूँ? तुमने किया, लेकिन मानने की हिम्मत नहीं है। वो कातिल साफ साफ तुमने ही भेजा था। हाँ, तो क्या हो गया? अगर हान शिव ने तुम्हारी जगह पर वो चाकू नहीं खाया होता तो तुम तो अब तक मर चुके होते। अब तुम्हें अपनी और मेरी हैसियत का फर्क समझ आ गया होगा। तुम कितने भी काबिल हो, क्या फर्क पड़ता है? तुम सिर्फ एक छोटे आदमी हो और मेरे साथ दुश्मनी मोल लेना चाहते हो। बहुत ही हास्यास्पद। तुम दुआ करो कि हान शिव ठीक हो जाए। अगर उसे जरा सा भी कुछ हो गया तो मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। हाँ, मुझे तो डर के मारे सच में पेशाब निकल गया। अगर मुझे तुम्हें कुचलना होगा तो मुझे बस अपनी उंगली हिलानी होगी। तुम हाँ, क्या वो अजीब ताबीज अब काम नहीं कर रहे? चेन लीनान,
तुम्हारे इस काम का तुम्हें फल भुगतना पड़ेगा। हाँ 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 सुयून, तुम बहुत ही भोली हो। क्या तुम अब भी कर्मों के फल पर विश्वास करती हो? मैं तुम्हें बता दूं, जब तक तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ नहीं कहोगी, तब तक मैं किसी न किसी दिन उसे खत्म कर दूंगा। चेन लीनान, अगर मेरी बेटी ठीक से बाहर नहीं आई तो मैं कसम खाता हूँ मेरा दिहाओ ग्रुप तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं देगा। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? ये अच्छा हुआ कि अंदरूनी अंगों को कोई चोट नहीं लगी। फिलहाल मरीज अभी खतरे से बाहर बताया जा रहा है। तुम लोगों की किस्मत अच्छी है। तुम ज्यादा शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बस मेरा ही फर्ज था। छी, कृपा करके दीदी, पिछली बार अगर तुम बीच में ना आती तो मैं उस हत्यारे को कब का काबू कर चुका होता। अरे कहीं तुम सच में मेरा शुक्रिया अदा नहीं करने वाले हो? हाँ, शुक्रिया तो जरूर करूंगा। ठीक है, कल जब तुम अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाओगे मैं तुम्हें खाने पर ले चलूंगा। बाहर खाने में कितना मजा नहीं आएगा। तुम्हें मेरी कारीगरी का स्वाद भी चखना चाहिए। आज रात मेरे घर खाना खाने आ जाओ। क्या? खा 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 खा। तो यून, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं होगा? ओह, कोई ऐतराज नहीं। वो मेरे लिए कोई नहीं है। तुम लोग खाओ, मैं चलती हूँ। अरे अरे सुयुन सुयुन, यांग चेन, तुम मेरी मुट्ठी से बचकर नहीं जा सकते। अगर मैं भगवानों के विचेट ग्रुप में शामिल नहीं होता तो ये मौका कहाँ मिलता कि इतने शानदार बेला में आ सकूं। मिस हान, मिस हान। यांग चेन, तुम आ गए। क्या तुम आमतौर पर घर पर ऐसे ही कपड़े पहनती हो? बेशक, ये इसलिए है क्योंकि तुम आए हो, इसलिए मैंने जानबूझकर पहना है। खुश हो? हाँ, खुश हूँ। अरे हाँ, तुम्हारे पास एक्सरे विजन है ना? तो क्यों ना आज तुम भी एक्सरे करके देख लो। अरे वो मेरी एक्सरे दृष्टि आज छुट्टी पर है। हम छुट्टी पर हैं। हाँ ठीक है, अब मैं तुम्हें और तंग नहीं करूंगी। जल्दी आओ और खाना खाओ। आओ आओ आओ, तुम पहले बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल और काट लाती हूँ। वाह, आखिरकार मैं साथी ताओवादी से जुड़ ही गया। मैंने सुना है कि तुमने दाशेंग और लाओजुन को कुछ जादुई चीजें प्रदान की हैं। हाँ, इसलिए मैं भी बेशर्मी से कुछ मांगने आया हूँ। दाशेंग और लाओजुन का कुछ मांगना तो सामान्य है। क्या लू दोंगबिन को भी कोई परेशानी है? दाशेंग और लाओजुन का कुछ मांगना सामान्य है। क्या लू दोंगबिन को भी कोई समस्या है? आपसे छिपाऊंगा नहीं, ये फकीर कई सालों से जियांगू का पीछा कर रहा है, पर वो नहीं मानी और हाल ही में मैंने गलती से उन्हें नाराज भी कर दिया है। अब मैं बहुत परेशान हूँ। अरे वाह, तो असल में ये बात है। तो इसका मतलब यह है कि पौराणिक कथाओं में लू दोंगबिन और हेशियांगू के बीच जो शादी की बात थी वह सब अफवाहें थी। कृपा करके मेरी मदद करें। मैं बदले में एक अमर आड़ू देना चाहता हूँ। क्या अमर आड़ू? वांगमुन यांगनियांग का अमर आड़ू? देवताओं के खाने से उनकी शक्ति बढ़ती है। अगर मैं इसे खा लूं तो क्या मेरी उम्र सीधे कई 100 साल नहीं बढ़ जाएगी? अरे मित्र, चिंतित न हो, मेरे पास एक तरीका है। फल आ गया। ओह, अरे तुम इतने सारे पटाखे क्यों बना रहे हो? तुम इसकी चिंता मत करो, जल्दी से मेरी मदद करो और कुछ और ढूंढ कर लाओ। ठीक है। ये अरे दोस्त, ये क्या चीज है? इस चीज को पटाखा कहते हैं। फूल? फूल कहाँ है? दोस्त, तुम्हें बस बाती जलानी है और इसे खुली जगह पर रखना है और फिर एक खूबसूरत नजारा दिखे। फिर इस नजारे का इस्तेमाल करके तुम देवी हेशियांगू को प्रपोज कर सकते हो। ओह, शानदार।
बहुत शानदार। मैं अभी तैयारी करने जाता हूँ। धन्यवाद दोस्त। चेन शाओ, यांग चेन बहुत अच्छा लड़का, वो जन्म से ही दैवीय शक्ति वाला और अजय। तुम बकवास कर रहे हो। इस दुनिया में जन्म से ही दैवीय शक्ति वाला और अजय व्यक्ति कहाँ होता है? मैंने तुम्हें जो काम तैयार करने को कहा था उसका क्या हुआ? चिंता मत करो चेन शाओ, सब तैयार। इस बार आए हुए सभी लोग माहिर हैं। गारंटी है कि यांग चेन लौट कर नहीं आए। अच्छा है, इस बार कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। जब तक यांग चेन मरता नहीं, मुझे सू युन को पाने का मौका कभी नहीं मिलेगा। अरे अरे चेन शाओ, एक और बात है। मेरे सहायक को अभी पता चला है यांग चेन का उस परिवार से संबंध है जिसे आपने सालों पहले खत्म कर दिया। यांग चेन, यांग, ओह, तो ये बात है, इसलिए वह हर जगह मेरा विरोध करता है। तो वह उन दो मरे हुए बूढ़ों का बदला लेना चाहता है। मेरे हिसाब से यांग चेन को अभी तक पता नहीं। तो ये अच्छा ही है। यांग चेन को हटाओ और उस बूढ़े को अब ये शिकायत भी नहीं होगी कि मैंने काम अधूरा छोड़ दिया। मैं नशे में नहीं हूँ, मैं और पी सकता हूँ। सुयुन, तुम आ गई। सुयन, मैं हानश्यू हूँ। पिताजी, क्या हम जो कर रहे हैं वो वाकई सही है? पिताजी की सुनो, यांग चेन और सू युन की अब सगाई हो चुकी है। अगर तुम अभी भी इस कच्चे चावल को पका नहीं पाई तो तुम उसे कैसे रोक पाओगी? लेकिन उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। अरे कोई लेकिन नहीं, पिताजी को तुम पर भरोसा है, तुम मुझे निराश नहीं करोगी। लेकिन पर यांग चेन, आखिरकार तुम में ऐसी क्या बात है कि इतनी सारी औरतें तुम्हारे लिए दीवानी हैं? सुनो, सुयन, यांग चेन नशे में है, तुम इसे हाफ माउंटेन विला से लेने आ जाओ। अगर मुझे छीनना ही है तो मैं खुलेआम छीनूंगी। यांग चेन, तुम बेहतर होगा कि तैयार रहो। मैं और पी सकता हूँ। अगली बार भागना मत। मिस हान, मुझे बहुत खेद है यांग चेन ने आपको परेशान किया। मैं उनकी ओर से आपसे माफी मांगती हूँ। मिस सू, आपको ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको सीधे बताती हूँ, मुझे वास्तव में यांग चेन में रुचि है। हालांकि पहले मैंने उन्हें महत्व नहीं दिया था। मुझे लगता था कि वो बस एक मामूली साधारण सा आवारा व्यक्ति हैं। क्या यांग चेन ऐसे इंसान नहीं है? वो बस थोड़े मनमौजी हैं। लेकिन अब मुझे पता चला कि वह सचमुच एक बहुत ही आकर्षक इंसान है। वह न केवल मरने वालों को बचाने वाली दिव्य गोली, रहस्यमय बिजली के तावीज प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि नंगी तलवार भी अपने हाथ से रोक सकते हैं। मैं सचमुच ऐसे आदमी को जाने नहीं दे सकती। मिस हान, मेरी और यांग चेन की सगाई हो चुकी है। मुझे पता है, लेकिन सगाई शादी के बराबर नहीं होती, इसलिए मेरे पास अभी भी मौका है। अगर ऐसा है तो हम बराबरी का मुकाबला करेंगे। अरे, मैं सहमत नहीं हूँ। आपकी नहीं सुनी जाएगी। ओह हाँ, अभी आपके अलावा एक और थी, ल्यूशिन। उन्होंने भी इस लड़के को फोन किया था। सावधान रहना। लगता है कि मेरी प्रतिद्वंद्वी सिर्फ आप ही नहीं है। तीसा, तुम निश्चित हो कि मेरे चेहरे पर ये 2 निशान गिरने से आए हैं? ठीक है, अब तुम मेरी बात पर भी विश्वास नहीं कर रहे हो, है ना? विश्वास करता हूँ। मैंने विश्वास कर लिया। ये तो कुछ ठीक है। मैं विश्वास करूँ और फिर भी गलत होऊंगा। मैंने क्वेंचिंग बॉडी पिल लेने के बाद मेरा शरीर बहुत कठोर है। मुझे वास्तव में नहीं पता कि तुम 2 महिलाओं ने ये 2 निशान कैसे बनाए।
मिस्टर, क्या हम अभी तक अपनी जगह पर नहीं पहुंचे हैं? हम पहुंच गए हैं। ये वो जगह है जहां तुम सब मरने वाले हो। तुम लोग कौन हो? वो जो तुम्हारी जान लेने आया है। आदमी को मार डालो और लड़की को ले जाओ। जल्दी से गाड़ी में चलो। अगर तुम लोग और करीब आए तो मैं अब दया नहीं दिखाऊंगा। तुम हो क्या? दया दिखाओगे? इन पर हमला करो। मालिक 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 मालिक, मेरी जान बख्श दो। अभी तो तुम बड़े दबंग बन रहे थे। मैं पूछूंगा और तुम जवाब दोगे। तुम मुझे मार भी डालोगे तो भी मैं नहीं बताऊंगा। ओह, तो तुम बड़े पक्के इंसान हो। बस करो मालिक, मैं बताता हूँ। अगर पहले ही बता देते तो क्या बिगड़ जाता? तुम्हें किसने भेजा था? मुझे ठीक से पता नहीं है। ये वो है जिसने हमें यहाँ घात लगाकर बैठने को कहा था। 3 लाख रुपए देकर तुम्हारी जान लेने के लिए कहा था। इस कार्ड में मेरे 50 लाख रुपए हैं। मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा, फिर से बताओ। हाँ, मैं भी बताता हूँ। ये गुओ शाओ है। गुओ शाओ ने ही ये सब कहा था कि तुमने उसकी प्रेमिका छीन ली है, इसलिए हमें तुम्हें मारकर उस लड़की को उसे सौंपने के लिए कहा था। गो के अंक, दफा हो जाओ। दोबारा कभी मेरी आंखों के सामने मत आना। हम गारंटी देते हैं कि गायब हो जाएंगे। यांग चेन, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। चलो जल्दी यहाँ से निकले। वो शाओ, हम असफल रहे हैं, लेकिन उसे मेरा जहर लग गया है। वह लड़का ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। उस लड़के को मेरा जहर लग गया है, वो दूर नहीं भाग पाएगा। क्या वो शाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर मैं यहाँ नहीं होता तो कैसे सुन पाता कि तुम मुझे धोखा दे रहे थे? गो शाओ, मेरी बात सुनो। वो शाओ, थोड़ा दर्द होगा। तुम इसे सहो। वो शाओ, निकम्मा। सोचा नहीं था कि वे इतने कमीने होंगे। कब उन्होंने मुझे ये जहर दिया पता नहीं। यांग चेन, तुम ठीक तो हो? हाँ, ठीक हूँ। ये जहर मेरी जान एकदम से नहीं ले पाएगा। गनीमत है कि मैंने बूढ़े गुरु का टेम्परिंग पिल खाया था। साधारण विष मुझ पर बिल्कुल असर नहीं करते, वरना मैं सच में अभी यही मर गया। ये गुओ की आंग और चेन लिनान इतने बेरहम हैं, ये हमें क्यों नहीं बख्श रहे हैं? इतना बड़ा आडू तुम्हें कहाँ से मिला? यांग चेन, क्या तुम जादू कर रहे हो? अरे यांग चेन। सुयन, तुम आखिरकार जाग ही गए। तुम 3 दिनों से सो रहे थे। 3 दिन? मुझे बस इतना याद है कि मुझे जहर दिया गया और फिर मैं बेहोश हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ? उस समय अचानक तुम्हारे हाथ में इतना बड़ा एक आड़ू प्रकट हुआ, जिससे मैं डर गई थी। फिर मेरे पास कोई और चारा नहीं था, तो मैंने 1 चम्मच आड़ू निकाला और तुम्हें खिला दिया। और फिर हान शू आ गई। वो आड़ू कहाँ है? ओह, वो वहाँ है। शुक्र है पानताव खोया नहीं, वरना मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तुम उठो और कुछ खा लो। तुम 3 दिनों से सो रहे हो, तुम्हारा शरीर निश्चित रूप से बहुत कमजोर होगा। अरे धीरे धीरे। शिन बहन। ओहो, अभी भी याद है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। मैं सोच रही थी कि तुम आजकल मुझसे संपर्क क्यों नहीं कर रहे। पता चला कि तुम्हारे साथ कोई सुंदर लड़की है। यांग चेन, ये कौन है? मैं इसकी मकान मालकिन हूँ। बस इसने मुझे तंग किया है।
सच में। वैसे उस समय इसने मुझे बिल्कुल इसी तरह तंग किया था। यांगचेन, हुई क्या बात है, बताओ। मैं बता सकता हूँ। अब क्या समझाना है? क्या मैं तुम्हारे लिए ये स्थिति दोहराऊं? याद करो। बहन, नहीं तुम मत करो, मेरी छोटी सी जान बख्श दो। मैं तुम्हें बख्श दूं तो मुझे कौन बख्शेगा? उस रात जब तुम मुझ पर जबरदस्ती कर रहे थे, अब तुम ये नहीं कह रहे थे। यांगचेन, क्या तुम कह रहे हो कि तुमने चांद देवता के प्रेम बंधन की रस्सी का उपयोग करके शिन बहन के बाल बांध दिए थे और उसके बाद शिन बहन बहुत सक्रिय हो गई? हाँ, ये बिल्कुल 100% सच। कैसी प्रेम बंधन की रस्सी? यांगचेन, क्या तुम अपनी बात पर खुद विश्वास करते हो? तुमने ही तो मुझे धक्का देकर गिराया था। क्या तुम अपनी छोटी प्रेमिका के सामने ये स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते? सुयन, तुम मेरा विश्वास करो। हाँ, पीच ऑफ इमोर्टेलिटी की बात है। तुमने अपनी आंखों से देखा था कि पीच ऑफ इमोर्टेलिटी मेरे हाथ में हवा में अचानक प्रकट हुआ था, है ना? वो लू दोंगबिन ने मुझे दिया था। वह आड़ू अचानक तो निश्चित रूप से प्रकट हुआ था, पर अगर तुम कहो कि तुम्हारे पास देवताओं का वीचैट ग्रुप है तो भी मैं विश्वास नहीं कर सकती। तुम में से किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा है ना? ठीक है, मैं अभी तुम्हें साबित करके दिखाता हूँ। ग्रुप यही है। अगर तुम्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता तो देख। अरे नहीं, मेरा ग्रुप कहाँ है? और मेरे सुन वुकोंग, ताइशांग लाओजुन कहाँ गए? क्या तुम सच में ये स्वीकार नहीं करना चाहते कि हमारी रात कितनी शानदार थी? चाओ चेन चेन। अरे यार, ये सब क्या हो रहा है? दिव्य शक्तियों वाला व्हाट्सएप ग्रुप अचानक गायब क्यों हो गया? यांगचेन, तुम सबका दिल तोड़ रहे हो ये तो ठीक है, लेकिन मुझे धोखा देने के लिए ये जादू का इस्तेमाल भी कर रहे हो। कौन सा दिव्य शक्तियों वाला व्हाट्सएप ग्रुप? लगता है जैसे सच हो। मेरे पास सच में दिव्य शक्तियों वाला व्हाट्सएप ग्रुप है। तुम मेरी देह देखो, ये ताइशांग लाओजुन की क्वेंचिंग पिल खाने का ही परिणाम। इतना मजबूत, इतना शानदार शरीर, कोई आश्चर्य नहीं कि उस रात तुम इतने आक्रामक थे। यांगचेन, तुम्हें शर्म नहीं आती? बिजली बुलाने का तावीज। सुयुन, तुमने मुझे बिजली बुलाते हुए देखा है। वो जादू से तो नहीं किया जा सकता, है ना? क्या मैं वास्तव में चेन लिनान और गुओ कियांग के साथ मिला हुआ हूँ? लेकिन तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप गायब हो गया, ये भी एक सच्चाई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे ग्रुप मिलने के समय के दृश्य को दोहराना पड़े तभी मैं दोबारा ग्रुप में प्रवेश कर पाऊंगा? मुझे लगता है कि आप ही डॉक्टर यांगचेन हैं। मैं यांगचेन हूँ। आप कौन है? वांग जियानहाओ, वांग शाओ। मैंने आपको पहले टीवी पर देखा है। वह जिंगदू के वांग परिवार के सबसे बड़े युवा मास्टर हैं। अंदर आ जाइए। डॉक्टर यांग, मेरी माँ को बचा लीजिए कृपया। पहले उठो और फिर बात करो। अगर डॉक्टर यांग सहमत नहीं होते हैं तो मैं कभी नहीं उठूंगा। मैं सचमुच कौन सा डॉक्टर? क्या आप किसी गलत व्यक्ति को पहचान रहे हैं? कोई गलती नहीं हो सकती। डॉक्टर वू ने निजी तौर पर आपकी गारंटी दी है कि आपने एक बार एक दिव्य गोली का उपयोग करके दम तोड़ते हुए हान चेयरमैन का इलाज किया था और यहाँ तक कि उनकी उम्र बढ़ने के भी संकेत मिले थे। तो उस बूढ़े ने मुझे बेच दिया। मेरे पास अब बस एक ही दिव्य गोली बची थी जिसे मैंने हान चेयरमैन को बेच दिया था। आप उसे उनसे खरीद कर इलाज क्यों नहीं करवाते? मैं आपसे कुछ भी छिपा नहीं रहा हूँ। दिव्य गोली के असर का अनुभव करने के बाद हान चेयरमैन ने दूसरी वाली भी खा ली है। अब सिर्फ डॉक्टर यांग ही हैं जो मेरी माँ का इलाज कर सकते हैं। खाली? वो बहुत जल्दबाजी में थे, है ना? पहले मुझे बताइए कि आपकी माँ में क्या लक्षण है? डॉक्टर यांग मेरी माँ का इलाज करने के लिए तैयार हो गए। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बस कुछ अजीब अनुभव हुए हैं। आप पहले अपनी माँ के लक्षण बताएं। जो मरने वाले होते हैं उनके लक्षण हमेशा एक जैसे होते हैं। डॉक्टर वू ने जांच के बाद कहा था कि ये हान चेयरमैन की स्थिति के समान है। लगता है उनकी उम्र पूरी होने वाली है। इसका बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं पता कि पांता उन्हें बचा पाएगा या नहीं। अगर डॉक्टर यांग मदद करने को तैयार है तो मैं आपको वांग परिवार के आधे शेयर दे दूंगा। आधे शेयर? ये तो वाकई में एक बहुत बड़ी रकम है। मुझे लगा नहीं था कि ये लड़का सिर्फ अमीर ही नहीं है बल्कि उसके पास ऐसी क्षमता भी है। लगता है मैं इसे इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता। मेरी माँ की तुलना में पैसा क्या मायने रखता है? ठीक है सुयुन, मुझे भी नहीं पता कि इसका क्या असर होगा, लेकिन जब डॉक्टर वू को भी कोई समाधान नहीं मिला तो आप पहले इसे आजमा सकते हैं। क्या ये वास्तव में दवा है डॉक्टर? ये एक आड़ू जैसा क्यों दिख रहा है? अगर मैं कहूँ कि ये वांगमू न्यांगनियांग का पांताओ है तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? ये तो वाकई कोई दिव्य वस्तु है। भाई, अभी सिर्फ तुम ही मुझ पर इतना भरोसा कर रहे हो।
इसे सुन वुकोंग ने कुतरा था। इसे मैंने कुतरा है। डॉक्टर यंग खुद पर दवा का परीक्षण कर रहे हैं। दवा देने के लिए धन्यवाद डॉक्टर यंग। दवा देने के लिए धन्यवाद डॉक्टर यंग। तुम क्या करना चाहते हो? मैं मार्शल आर्ट जानता हूँ। मुझे मारो। क्या तुम इंसानों की भाषा नहीं समझ? मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मुझे मारो। डंडे से मेरे सिर पर वार करो, जोर से मारो, जल्दी करो। हाँ, ये सही है। मैं उस दृश्य को फिर से दोहराता हूँ। हो सकता है कि ये सच में शेन चियान वीचेट समूह को वापस ला सके। चलो जुआ खेलते हैं। आओ। पैर। प्रिय भाइयों, मैं तो बस एक डिलीवरी बॉय हूँ। मेरे पास कहाँ पैसा होगा? संवाद बोलो। बकवास मत करो, जल्दी से पैसे निकालो। तुम्हारा उत्साह कहाँ है? उस रात तुम बहुत धाकड़ थे ना। अपना उत्साह वापस लाओ। भाई मुझे माफ कर दो। हम आपको मारने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? भाई, पिछली बार जब आपने मुझे लात मारी थी, मुझे अभी भी खाना खाने पर उलटी जैसा महसूस होता। ये 40,000 रुपए हैं। या तो मेरी बात सुनो या मैं तुम्हें फिर से मारूंगा। पैसे के लिए मारो। बड़े भाई, आप पलटवार नहीं करेंगे? हाँ हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ कि पलटवार नहीं करूंगा। हाँ हाँ हाँ। बड़े भाई, ये अंडा फ्राइड राइस आप पहले ले क्यों नहीं जाते? तुम मुझे उल्लू बना रहे हो? क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? अरे वाह, आओ। जोर से मारो। ये सच में कमीना है। ये तो बहुत ही नीच है। इस तरह की मांग मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सुनी। यांग चेन, तुम जाग गए? क्या तुम्हें कहीं कोई परेशानी महसूस हो रही है? मेरा फोन कहाँ है? फोन मेरा फोन कहाँ है? ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने अभी देखा कि ताइशांग लॉजुन स्टॉल लगा। मैंने देखा था। यांग चेन, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे सिर पर जोर से वार हुआ है, जिससे मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। क्या हमें मनोरोग विभाग में जाकर जांच करवानी चाहिए? सुयुन, मैं मानसिक रूप से बीमार नहीं हूँ। अगर दूसरे मुझ पर विश्वास नहीं करते तो क्या तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करती? मैं निश्चित रूप से तुम पर विश्वास करती हूँ, लेकिन तुमने भी देखा कि वो वीचेट समूह गायब हो गया है। चलो, हम इसे केवल एक सपना मान लें और इसे भूल जाएं, ठीक है? ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ, अब से हम अपनी जिंदगी अच्छे से जिएंगे। मैं उन सब चीजों के बारे में और नहीं सोच। यांग चेन, अरे जल्दी देखो तुम्हारे फोन में क्या है। अरे, ये रहा। ये मेरा देवताओं का विचैट समूह। सुन वुकोंग, ताइशांग लाओजुन और लू दोंगबिन, ये सभी दोस्त यहाँ हैं। लेकिन चैट हिस्ट्री कहाँ चली गई? शायद इसीलिए कि ये पहले अचानक गायब हो गया था और अब ये फिर से वापस आया है, इसीलिए सारे रिकॉर्ड गायब हो गए हैं। बात तो सही है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया हांशु। तुम्हें वो देवताओं का वीचेट समूह कैसे मिला? अरे क्या देवता? वो बस एक समूह था जिसे मैंने एक हैकर से अस्थायी रूप से बनवाया था। यांग चेन, पिछली बार जहर खाने के बाद उसकी हालत स्पष्ट रूप से काफी खराब हो गई है। इस समय हमें उसे और परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन इस तरह से धोखा देते रहना कोई समाधान नहीं है। मेरे पास एक तरीका है, बस पता नहीं कि वो सफल हो पाएगा या नहीं।
जिंगचेंग वांग परिवार के पास चलो। यांग चेन सच बोल रहा है या फिर झूठ, इस बात को साबित करने के लिए कि देवताओं का वीचेट ग्रुप मौजूद है, सिर्फ एक ही तरीका है, वो है जिंगचेंग वांग परिवार के पास जाना और देखना कि उस स्वर्ग के आड़ू का क्या असर हुआ है। ओह, तो ये बात है। अगर स्वर्ग के आड़ू ने सच में वांग जियानाहाओ की माँ को बचा लिया तो वीचेट ग्रुप निश्चित रूप से मौजूद होगा। विमान को तुरंत तैयार करो, मुझे जिंगचेंग जाना है। तुम ये बात सच कह रहे हो? ये 100% सच है चेन शाओ, ये सब मैंने खुद अपने कानों से सुना है। नाकाम आदमी, तुम यांग चेन को संभाल नहीं पाए, वो तो ठीक है, लेकिन अब तुम इस मालिक को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसी झूठी कहानियां बना रहे हो। ये सारी बात बिल्कुल सच है चेन शाओ। जिस डॉक्टर ने यांग चेन की जांच की थी उसने भी कहा था यांग चेन लगातार वो फोन पकड़े हुए और वो बहुत ही अजीबोगरीब बात। साला 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 साला, इसीलिए ये लड़का कितना भी मार खा ले मरता नहीं है, और इसके पास इतनी अजीबोगरीब चीजें हैं। क्या वाकई इस दुनिया में इतनी बकवास चीजें हो सकती हैं? दरअसल हमारे पास कोई तरीका नहीं है, ऐसा नहीं। तुम्हारे मन में क्या है, बोलो। चेन शाओ, बात ये है वो वीचैट ग्रुप अगर फोन पर है तो जो फोन यांग चेन इस्तेमाल करता है वो हम भी इस्तेमाल कर सकते। क्या तुम कह रहे हो कि हमें वो फोन छीन लेना चाहिए? बिल्कुल सही चेन शाओ, मैंने सुना है कि वे जिंगचेंग वांग परिवार में भी जा रहे हैं। आप देखिए, अब जब मुझे इस अच्छी खबर के बारे में पता चल गया तो यांग चेन और बाकी लोग अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे। विमान तैयार करो, मुझे भी जिंगचेंग जाना है। जी हुजूर। यांग चेन, मैं देखता हूँ कि तुम इस बार कैसे करते। रुको, आप अंदर नहीं जा सकते। मैंने तुम्हारे मालिक से मिलने का समय लिया, जाओ और उन्हें बता दो मेरा नाम यांग चेन है। आज बूढ़े मालकिन का अंतिम संस्कार है, मालिक शमशान घाट पर है। ये कैसे संभव है? वो तो एक अमर फल था, बूढ़ी मालकिन किसी भी कीमत पर मर नहीं सकती। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें अमर फल के बारे में पता होगा। मैंने सुना है कि बूढ़ी मालकिन ने अमर फल खाने के बाद उनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं हुई और उसी रात उनका निधन हो गया। बीमारी में बिल्कुल भी सुधार नहीं हुआ और उसी रात उनका देहांत हो गया। ये असंभव है। नहीं, मुझे लू दोंगबिन से पूछना होगा कि आखिर माजरा क्या। अरे 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 यांग चेन, अभी हमारे लिए सबसे जरूरी काम ये होना चाहिए कि पहले वांग जियानहाओ के यहाँ की स्थिति देखें। हाँ बिल्कुल, यांग चेन, चाहे कुछ भी हो, आपको पहले हमें बताना होगा कि क्या वह देवताओं का वीचैट समूह वास्तव में सच है या नहीं। वह मोबाइल फोन है जिसमें देवताओं का वीचैट समूह है। जरूर है। हे भगवान, लेकिन चेन शाओ, हमें नहीं पता कि यांग चेन के पास देवताओं द्वारा दिए गए कितने जादुई सामान हैं। क्या हमें कोई लंबी योजना नहीं बनानी चाहिए? हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि यांग चेन आखिरकार वह कितना शक्तिशाली है। अरे वांग शाओ, शोक मनाओ। हालांकि आपकी माँ की मौत का अपराधी यांग चेन आपके घर के दरवाजे पर है। हम चलते हैं। तुम में से कोई भी आज कहीं नहीं जाएगा। जाओ और उसे पकड़ो। रुक जाओ वांग जियानहाओ, तुम ये क्या कर? वांग शाओ, यांग चेन, चाहे जो भी हो वह आपका उपकारी है। क्या आप उसके साथ ऐसा कर रहे हैं, ये सही है? उपकारी? कैसा बकवास उपकारी? अगर उसने गलत दवा न दी होती तो क्या मेरी माँ इतनी जल्दी चली जाती? क्या वह अमरूद सच में असरदार नहीं था? मैं वांग जियानहाओ भले ही एक आवारा अमीर बेटा हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। यांग चेन, क्या तुमने देखा? ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं लिया है और तुम खुद ही चलकर मेरे पास आ गए। वांग जियानहाओ, इसमें जरूर कोई ना कोई गलतफहमी है। तुम मुझ पर विश्वास करो, वह अमरूद निश्चित रूप से असली था। तुम कमीने अभी भी मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। हाँ। चेन शाओ, आप महान हैं। अब यांग चेन पूरी तरह से बचावहीन हो गया है। वांग परिवार को नाराज करने के बाद वो 10 बार मरने लायक। यांग चेन, तुम गए काम से। वांग जियानहाओ, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुमने इतना बड़ा आड़ू कभी देखा है? तुम बकवास कर रहे हो। पहले इसकी टांगे तोड़ो। रुक जाओ। ठीक है, तुम लोग मानना चाहते हो, है ना? मैं इन दोनों की मार भी अपने ऊपर लेता हूँ। नहीं यांग चेन, जब हमने ये चुना ही कि हम तुम्हारे साथ आएंगे तो हमने हर तरह की मानसिक तैयारी कर ली थी। हाँ, अगर मारना है तो हमें मारो। मुझे मारो? ये ढोंग मेरे सामने काम नहीं करेगा। हाथ चलाओ। रुक जाओ, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। आओ। आह, तुम किस तरह के राक्षस हो? अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनोगे, है ना? अब क्या समझाना बाकी है? अगर डॉक्टर वू ने तुम्हारी गारंटी नहीं दी होती तो क्या मैं तुमसे
दवाई के लिए घुटनों पर बैठकर भीख मांगता। यही है पूरे मामले की सच्चाई। हान चेयरमैन को बचाने वाली उस दिव्य औषधि से लेकर उस स्वर्गीय आड़ू तक, ये सब ग्रुप के देवताओं से आए। वे सभी असली जादुई वस्तुएं। क्या तुम कह रहे हो कि इस ग्रुप के देवता सच में असली हैं? अगर ताइशांग लाओजन की शुद्धिकरण गोली नहीं होती तो मेरे जैसा नश्वर इंसान इतनी शक्ति कैसे पा सकता? क्या दुनिया में ऐसी जादुई चीजें भी होती हैं? अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे भी विश्वास नहीं होता। लेकिन मेरी माँ तो सचमुच पानताव खाने के बाद बीमार पड़कर मर गई थी, तो इसे कैसे समझाएंगे? वो पानताओ मुझे लू दोंगबिन ने दिया। आखिर ये क्यों काम नहीं कर सका? शायद ये केवल वही जानता होगा। मैं उससे पूछता हूँ। पूछने की जरूरत नहीं है। आपका विचैत समूह नकली है। ये नकली कैसे हो सकता है? उस समय जब विचैत समूह गायब हो गया था, मैंने देखा कि आप हर दिन निराशा में थे, इसलिए मैंने यांग चेन, ये सब मेरी गलती है, आप मुझे डांट लीजिए। आप हानशु को दोष मत दो। उस समय उसे डर था कि अगर आप सोचते रहे तो आपकी सेहत बिगड़ जाएगी, इसलिए उसने ये तरीका सोचा। क्या सच में अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है? वांग शाओ, मरे हुए वापस नहीं आ सकते, कृपया दुहक न करें। जब यांग चेन उस समय शेनशियान विचैट समूह में शामिल हो सकता था, तो निश्चित रूप से फिर से अंदर जाने का कोई तरीका होना चाहिए, है ना? ईमानदारी से कहूँ, मैंने कोशिश की। मैंने उस समय के दृश्य और लोगों को फिर से दोहराया, लेकिन ये भी सफल नहीं। तुम लोग जाओ, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। वांग शाओ, आप दुहक न करें। मालिक, इस फोन का क्या? इसे फेंक दो। यह है शैन चियान विचैट समूह। सच में इसमें कुछ भी खास नहीं। तू आजकल कहाँ छिपा हुआ था? पिछले बार जो सिगरेट का पैकेट था वो तो मैं कब का खत्म कर चुका हूँ। और क्या अच्छी चीजें हैं, जल्दी से स्कैन कर और मुझे भेज दे। सुन वुकोंग, तेरे पास अच्छी चीजों की हाँ कमी नहीं है। अगली बार याद रखना, जब कुछ अच्छा हो तो पहले मुझे भेजना। हर बार लाओजन को फायदा मत होने देना। हम वैसे भी आजकल मेरे पास खेलने के लिए एक मजेदार चीज है, ये ले, तू भी आजमा। ये क्या चीज है? सुयुन, तुम ये क्या कर रही हो? मैं क्या करना चाहती हूँ, क्या तुम अभी भी नहीं जानते? अगर शेन शियान विचैट समूह गायब न होता तो मुझे शक होता कि कहीं युएलाओ के प्रेम के धागे ने काम तो नहीं कर। ओह, मजा आ रहा है क्या? क्या मैं भी शामिल हो जाऊं? गुओकियांग, तुम मरना चाहते हो? दफा हो जाओ यहाँ से। यांग चेन, इतना अकड़ क्यों रहे हो? अगर शेन शियान विचैट समूह न होता तो तुम महज एक बेकार इंसान हो। तुम्हें ये कैसे पता चला? क्या हुआ? तुम्हारा छोटा रहस्य मैंने पकड़ लिया? डर गए? हाँ 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 हाँ। सुयून, सुयून, मुझे लगा था कि तुम बहुत भोली हो, लेकिन तुम भी पैसे के पीछे भागने वाली एक नीच औरत निकली। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अभी इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ, वरना ये मत कहना कि मैंने हाथ क्यों उठाया। चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं? उसके लिए तुम्हें देखना होगा कि तुम में ये काबिलियत है भी या नहीं। तुम मरना चाहते हो? यांग चेन, तुम ठीक हो? ये कैसे संभव है?